तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में स्टार्ट करने वाला हूं एक नया मानुआ। तो चलो बिना किसी बकवास का स्टार्ट करते हैं। शुरुआत होती है हमारे मेक कट्टा से, जो अपने बारे में बताता है कि हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं पृथ्वी पर रहने वाला एक बंदा था जो दूसरी दुनिया में आ गया। फिर सोचो मेरे साथ क्या होगा। कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ। तो मैंने पढ़ाई लिखाई की, 9 साल तक मैंने पढ़ाई लिखाई की और मैं नंबर 1 स्कॉलर यहाँ पे बन गया। बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा, लेकिन तब जाके मुझे याद आया, या फिर ये कह लो मुझे पता चला, ये दुनिया कल्टीवेशन वाली दुनिया है। अबे पढ़ने लिखने से कोई काम नहीं चलेगा। कोई तुम्हें डॉक्टर या इंजीनियर की जॉब नहीं देगा। तुम्हें बड़ा बनना है तो तुमको कल्टीवेटर बनना पड़ेगा। अबे जानते ही मेरा मूड खराब हो गया। तो सिस्टम ने भी बोला कि हाँ सॉरी, तुमको बताना भूल गए थे, अब स्टार्टिंग से कल्टीवेशन करो, भाड़ में जाओ। हमारा मैं इकट्ठा को रोना आ जाता है कि 9 साल, जिंदगी के 9 साल मेरा बर्बाद कर दिया साले सिस्टम ने। भाई गलत किया तूने मेरे साथ, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। यार कोई बात नहीं, कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं। मैंने कई सारा कल्टीवेशन मानूंगा पढ़ा है, जिसमें अगर तुम कल्टीवेशन वाली दुनिया में आ जाते हो, तुम्हारे पास हाई लेवल का स्पिरिचुअल बॉडी होता है, फिर तुम्हारे पास न जाने क्या क्या होता है, तुम दुनिया के जीनियस और नंबर 1 कल्टीवेटर बन जाते हो। तो मुझे भी जाकर चेक करना चाहिए। जैसे ये चेक करने आता है ना, इसकी बॉडी में कोई स्पिरिचुअल रूट ही नहीं था, यानी हमारा मेन कट्टा चाह के भी कल्टीवेशन कर ही नहीं सकता। देखते ही और रोना आ जाता है। सब लोग बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाते हैं। ये भी कहता कोई तो यार बचा लो यार, 9 साल पढ़ाई करके बर्बाद हो गया, कल्टीवेशन करने आया तो कुछ भी नहीं कर पाया, ये ऊपर वाले उठा ले मुझे। उतने में एक बूढ़ा आदमी आता है और कहता बच्चे तुमको कल्टीवेशन बनना है क्या। वो भी कहता हाँ मुझे कल्टीवेशन करना है। हाँ तो वो बुढ़ा क्विंग यून डाउ सेट से बिलोंग करता था और ये बुढ़ा सेट का लीडर था। वो भी कहता चोंग यून तुम्हारे लिए एक मिशन है। चोंग यून इसका डिसाइपल का नाम है, जो पहले से सेट का सीनियर डिसाइपल था। तो वो भी कहता बोलो का हुआ। ये भी कहता मेरे डिसाइपल तेरा मास्टर बहुत ही ज़्यादा बड़ा मुसीबत में है, प्लीज़ यार ये मुसीबत से बचा ले मुझे। तो ये था चोंग यून। ये भी कहता बोलो ना यार प्रॉब्लम क्या है। मैं यानी आपका डिसाइपल कुछ भी यहाँ पे कर लेगा। वो भी कहता शायद तुमको आइडिया नहीं होगा, हमारा सेट इतना नीच, इतना बेकार, इतना घटिया है ना कि सीनियर लोग मिलकर हमारे सेट को अपने लिस्ट से निकालना चाहते हैं। मैं नहीं चाहता कि हमारा सेट यहाँ पे निकले। मिनिमम हमें 3rd ग्रेड का सेट बनना पड़ेगा और वो बनने के लिए हमें मिनिमम 8 कल्टीवेटर यहाँ पे चाहिए। तो वो भी कहता तो 7 पहले से है ना, एक और यहाँ पे ढूंढ लो। वो भी कहता नहीं मिलता ना यार। मैं गया था एग्जामिनेशन हॉल में, जहाँ पे नए नए लोग आते हैं, एग्जाम देते हैं और नया नया डिसाइपल बनते हैं। साला कोई मेरा डिसाइपल ही नहीं बनना चाहता और बाकी लोग मुझे बनवाने भी नहीं देते। यानी भाई मुझे एक एक नुबड़ा बच्चा भी नहीं मिल रहा। तो मैं क्या करूं, मुझे समझ ही नहीं आता। और उल्टा उनके पास सुंदर सुंदर सेक्सी सेक्सी लड़कियां हैं जो डुओ कल्टीवेशन करने के लिए तैयार होती है। तो साले ये ठरकी मर्द हमेशा उनके सेट में जाते हैं डुओ कल्टीवेशन करने के लिए। हमारे सेट में कोई नहीं आता। लेकिन मुझे गरीब बेकार अनाथ बच्चा मिला जिसके पास कोई स्पीचर रूटी नहीं था। ये पिंग हमारे में कट्टा का नाम है। हाँ तो उसको मैं सेट में लेकर आ गया। उसके पास कोई स्पीचर रूटी नहीं है, उसको मैंने बढ़िया बुद्धू यहाँ पे बनाया। और हमारा मेन कट्टा भी कहता टेंशन ना लो, मुझे पैसा वैसा कुछ यहाँ पे नहीं चाहिए, मुझे बस कल्टीवेशन करना है। उल्टा मैं आपकी सेवा पानी करूंगा, बस अपने सेट में लेकर जाओ। तो मैं उसको अपने सेट में लेकर आ गया। लेकिन उसको ये नहीं मालूम कि हमारा सेट बेकार है, नुबड़ा है, हमारे पास ज़्यादा बंदे यहाँ पे नहीं है। लेकिन कल को उसको पता चल गया और सेट छोड़ के चल जाएगा। तो मैं तुझे ये कहना चाहता हूँ, कुछ भी हो जाए मिनिमम है ना 1 साल तक उसको सेट में रोक के रख। कुछ भी कर लेकिन सेट में रोक के रख, ताकि 1 साल बाद सीनियर लोग आए और लोग चेक करेंगे कि 8 बच्चे हैं, सब टैलेंटेड है, 3rd ग्रेड का सेट बना देंगे और हमारे सेट को नहीं निकालेंगे। और ये काम मैं तुझे देना चाहता हूँ, प्लीज़ कर दे। तो चोंग यून भी कहता अरे मास्टर इतना ज़्यादा आप क्यों सीरियस लेते हो, एक छोटा सा तो नाटक ही करना है ना। आपको मालूम है क्या दुनिया वाले मुझे क्या बोलते हैं। वो भी कहता क्या बोलते हैं। ये भी कहता दुनिया वाले मुझे एक नंबर का नौटंकीबाज आदमी कहते हैं। मैंने ऐसा ऐसा नाटक करके ऐसे ऐसे को बुद्धू बनाया है ना, आपको मालूम तक भी नहीं चलेगा। वो भी कहता ऐसा मत हंस। वो भी कहता ओके ठीक है, करना क्या है, उसको यहाँ पे बुलाना है, अच्छे से पटाना है, थोड़ा नाटक करवाना है। अरे इसमें मेरा 1 नंबर हूँ। तो मास्टर भी देखता है भाई यार इसमें खुश होने वाली कौन सी बात है। बस यार ये फेल नहीं होना चाहिए। अगर ये फेल हो गया ना, हमारा पूरा सेट बर्बाद हो जाएगा। पूरे सेट की जिम्मेदारी तेरे कंधों पर है। वो भी कहता मास्टर टेंशन काहे को लेते हो, अरे फेल नहीं होने वाले, छोटा मोटा काम यहाँ पर है। मैं ऐसा बुद्धू बनाऊंगा, ऐसा बुद्धू बनाऊंगा ना, 1 साल क्या भाई हमेशा के लिए हमारे सेट में रहने के लिए तैयार हो जाओ। ये देखो मेरे घोड़े की पावर, अपना घोड़ा आगे कर लेता है, पोज में आ जाता है। मास्टर भी कहता माई गॉड मेरा डिसाइपल थोड़ा सा दिमाग का गधा है, लेकिन भाई लौंडा बुरा नहीं है। वो भी कहता रहे मैं दिमाग का भी गधा नहीं हूँ, बड़ा कमाल का लौंडा यहाँ पर हूँ। ओके ठीक है मैं जाता हूँ, उस लौंडे को पागल बनाता हूँ। ये भी कहता ओके ठीक है जाओ। तो वो बिंदास निकल जाता है। जाने से पहले भी कहता है सुनो मेरी बात, 3 दिन, बस 3 दिन तक का वेट यहाँ पे करो। तो वो भी कहता है 3 दिन में क्या कर लेगा। वो भी कहता है 3 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर
मैं मचाऊंगा बवाल। ये देखो 100 टेक्निक। वो भी कहता ओ माय गॉड 100 टेक्निक। अबे तूने 100 टेक्निक कहाँ से सीख लिया? अबे हाथ में टॉर्च लेके खड़ा था और कहता अरे 100 टेक्निक नहीं है। मास्टर भी कहता हुई तो साले 10 साल से तू शॉर्ट एंटेड भी सीख नहीं पाया, बढ़िया पागल बना लेता है साला चूमू कहीं का। बर्ड भी कहता है च्यू 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 च्यू। वो भी कहता मास्टर यार देखा क्या, ऐसे ही मैं बंदों को पागल बनाता हूँ, आप भी पागल बन गए थे ना, आपको भी लगा था ना कि मैंने 100 टेक्निक मास्टर कर ली है। वो भी कहता यार मुझे सच्ची में लगा था कि साले तूने 100 टेक्निक मास्टर कर लिया है। ये भगवान उस नए डिसाइपल को इससे बचा लेना, ये मुझे ज़्यादा कमीना लग रहा है। अब आते हमारे में कट्टा की ओर, जो सेट में आ चुका था, ठंड लगे जा रही थी। वो भी देखता मैनू ठंड लग रही है, आछू नु 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 आछू। उतने में सीनियर की आवाज़ आती है हेलो। ये भी कहता है ये किसकी आवाज़ है? तो जैसे चेक करने आता है थक जाता है और कहता है किधर है सीनियर? हाँ तो सीनियर सामने खड़ा हुआ था एकदम पोज में, नौटंकीबाज आदमी है, नौटंकी कर रहा था और कहता हेलो तू ये क्या मेरा नया नया जूनियर? हमारा मैं इकट्ठा भी देखता हूँ मैं घोर भाई ये कौन है, क्या खड़ा है, क्या मतलब लाजवाब पावरफुल यहाँ पे लग रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है ये कोई बहुत ज़्यादा हाई ग्रेड का सीनियर है? लेकिन ऐसे कैसे, मैं इतना नुबड़ा इतना बेकार आदमी हूँ और बड़े सेट वाले ना मेरे ऐसे नुबड़े आदमी को कभी डिसाइपल नहीं बनाते हैं। तो मुझे लगा ये कोई छोटा मोटा सेट होगा जिसमें मेरी तरह छोटे मोटे गरीब लोग और कमज़ोर लोग रहेंगे। फिर ये सेट में इतने बड़े सीनियर कहाँ से चले आ गए? ओ शिट, अब मुझे याद आया, मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी है जिसमें बहुत सारे बड़े बड़े सेट वाले अपने आप को पब्लिकली अनाउंस नहीं करते हैं, वो हमेशा अपने आप को छुपा के रखते हैं। और रियलिटी में तो बहुत ही बड़ा सेट होता है जिनके पास ही इनविंसिबल लोग रहते हैं, लेकिन पब्लिकली वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा बेकार सेट दिखाते हैं। शायद ये भी वही सेट है। आय हाय, मुझे इतने बड़े सेट में आने का मौका मिल गया। लेकिन यार जब मैंने सेट को देखा तो सेट पूरा टूटा फूटा था, पूरा दम भिखारियों की तरह लगे यहाँ पे रहता है। इतना भी बेकार दिखाने की जरूरत ही नहीं है, शायद इनको कुछ ज़्यादा ही लो प्रोफाइल यहाँ पे रखना है, तभी तो सेट को इतना बेकार दिखाते हैं। इसको देख के किसी का बाप भी नहीं कह सकता ये बड़े बड़े लोग का सेट यहाँ पर है। यानी प्लान बड़ा सही है यार, बहुत ज़्यादा सही है। और इन्होंने मुझे क्यों यहाँ पे लिया? कहीं ऐसा तो नहीं यार मेरे अंदर कोई स्पेशल टैलेंट है जो इन लोगों ने यहाँ पे देख लिया है, सही पकड़े हैं। वाओ मास्टर तुसी बड़े ग्रेट हो यार, आपको देख के तो दिल धड़क धड़क होने लगा। तो वो भी कहता हो मुझे देख के तेरे दिल में कुछ कुछ यहाँ पे होने लगा, आई डोंट नो क्या होने लगा, लेकिन बुद्धू बनाने का प्लानिंग मेरा स्टार्ट हो गया है। सुनो यार लड़के, तुम जूनियर हो, आज पहली बार यहाँ पे मिले हो और सीनियर होने के नाते मुझे तुम्हें कुछ देना चाहिए। मैं तुम्हें एक ग्रेट फॉर्चून देना चाहता हूँ। वो भी कहता ग्रेट फॉर्चून? कैसा फॉर्चून? ये भी कहता वेल फॉर्चून है एक कमाल का कल्टीवेशन नॉलेज जो मैं डायरेक्ट तुमको नहीं दूंगा, मैं तुम्हें कुछ करके दिखाऊंगा। हमारा मेन कैरेक्टर बड़ा एक्साइटेड हो जाता है कि ओ माय गॉड यार, मेरे जैसे गरीब आदमी को इतना बड़ा कुछ देना चाहते हैं, दो ना जल्दी दो ना, आपके सामने झुक रहा हूँ। तो वो तो खुश हो जाता है कि साला मुझे कुछ नहीं आता, चलो इसको और पागल बनाता हूँ। ओके ठीक है, मैं तुम्हें एक कमाल का शॉर्ट एंटेंट का पावर देना चाहता हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी किया है, मैंने बहुत सारा नॉवेल पढ़ा है जिसमें ऐसे ही है ना, मेन कैरेक्टर को कोई सीनियर आके पावर देता है और मेन कैरेक्टर हीरो बन जाता है। मैं भी हीरो बन जाऊंगा। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। वो तो पागल बना रहा है, देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर पागल बनता है या मजाक मजाक में उसको कुछ मिल जाता है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था कि हमारा मेन कैरेक्टर बड़ा एक्साइटेड होता है और कहता दो ना जल्दी से दो ना। तो सीनियर भी कहता खड़े हो जा, मैं तुझे देने वाला हूँ। मनी मन सोचता कि मैं छोटा मोटा कुछ भी उल्टा सीधा नाटक कर दूंगा, बोल दूंगा ये ले ले और इसमें ज्ञान है, और ये ज्ञान तो ले नहीं पाएगा क्योंकि रियलिटी में तो कोई ज्ञान नहीं है, और बाद में मैं झूठ बोल दूंगा कि इसमें कुछ है ही नहीं, बेकार चीज़ यहाँ पर है। लौंडे पहले मेरे सवालों का जवाब यहाँ पे दे कि स्वॉर्डमैनशिप क्या होती है, स्वॉर्ड की राह क्या होती है। अब ये सुनते ही हमारा मेन कैरेक्टर पूरा डाउट में आ जाता है कि ओ माय गॉड, समझ गया, अरे ये मुझे ऐसे थोड़ा कुछ भी फ्री में दे देंगे, मुझे कुछ ना कुछ तो यहाँ पे सवाल पूछेंगे। और क्या सवाल इन्होंने पूछा है, लेकिन मैं सवाल का क्या जवाब दूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। ये तो पहली बार यहाँ पर है। ओ माय गॉड यार, इतना तो मैं सुहाग रात वाले दिन भी नहीं सोचूंगा जितना आज सोच रहा हूँ। भाई आधे घंटे तक सोचता रहता है। तो सीनियर भी लाइक इतना क्या सोच रहा है, अभी ये कुछ भी जवाब देगा तो मैं नहीं बोल दूंगा, कुछ भी बोल दे। 2 घंटे का टाइम गुजर जाता है, हमारा मेन कैरेक्टर सोच ही रहा है। अब वो सीनियर भी पगला जाता है कि भाई मुझे गुस्सा आ रहा है, इसके बदले कोई और होता ना तो लपड़ मार के साइड में कर देता। हमारा मेन कैरेक्टर को याद आता है एक नॉवेल में मैंने सवाल का जवाब सुना था, सुनो ना यार, स्वॉर्डमैनशिप बंदे लोग के स्वॉर्ड से नहीं होती, उसके दिल से होती है। अगर वो चाहे ना तो एक पत्ते को स्वॉर्ड बनाकर
पूरी दुनिया हिला सकता है। और ये वाकई में बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज था जो सीनियर ने पहली बार सुना था। और ये सुनते ही सीनियर का इनलाइटमेंट होता है कि ये पत्ता दुनिया हिला सकता है, क्योंकि तलवार की पावर तुम्हारी तलवार में नहीं बल्कि तुम्हारे दिल में होती है। ओ माय गॉड, क्या बात बोला है। इतने सालों से जो मेरे को नॉलेज नहीं मिला वो फाइनली आज इस लोंडे ने मुझे दिलवा दिया है। ओ माय गॉड। हमारा मेक कट्टा भी कहता क्या हुआ, आपको मेरी बातें पसंद नहीं आई क्या? सॉरी सॉरी, मैं नुबड़ा बेकार आदमी, मेरी बातों का बुरा लगा होगा तो मैनू माफ़ कर दो। वो हिला हुआ था कि माफ़ कर दो, इसने क्या गहरी बातें बोली है, इसने तो मेरी आंखें खोल दी है, लेकिन नाटक करना है ना। तो कहता हाँ ठीक है भाई, तुम्हारी बातों में कुछ खास दम यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन अब मैं तुम्हें कुछ देने वाला हूँ, रेडी हो क्या? हमारा मेक कट्टर भी कहता या मैं रेडी हूँ। तो तलवार लेता है और लेके चलाकर एक सबसे निशान बना देता है और कहता है ये जो तलवार का निशान ऐसा वैसा निशान नहीं है, इसी के अंदर अपॉर्चुनिटी यहाँ पे खुदी पड़ी है। अगर तुम्हारे में दम है तो निकाल लो, नहीं निकाल पाए तो मान लेना तुम नुबड़े हो। इतना बोल के चल जाता है और हमारा खुश हो जाता है कि देखा भाई क्या क्या बातें मुझे बोली है, लगता है वाकई में इसमें कुछ छुपा हुआ है, लेट में सी उसमें क्या छुपा है। और वो कुत्ता सीनियर खुश हो जाता है कि यार क्या एक्टिंग की मैंने, एक्टिंग की, साले को पागल बना दिया। अब वो उसके अंदर ढूंढता रहेगा लेकिन उसमें कुछ मिलेगा ही नहीं। कल आके मुझसे पूछेगा मालिक मुझे कुछ मिला नहीं, तो बोल दूंगा तू नुबड़ा है इसलिए नहीं मिला। उतने में सेट में एक फीमेल डिसाइपल थी, वो भी कहती सीनियर क्या हुआ, कहाँ से आ रहे हो? मैंने सुना हमारे सेट में कोई नया नया जूनियर आया है, उसी से मिलने यहाँ पे जा रहे हो, तो ज़रा बताओगे अपने जूनियर का टैलेंट कैसा है, बताओ ना। अरे बताओ ना। ये भी कहता तू यहाँ पे क्या कर रही है? वो भी कहती बस है भाई, क्यूरियोसिटी है मेरे अंदर। उसको लगता हूँ माई गॉड यार, चलो इस लड़की को भी पागल बनाता हूँ। ओ सुन बे जूनियर, मुझे तुमसे बात ही नहीं करना बल्कि तुमसे एक सवाल यहाँ पे पूछना है। तुम्हें मालूम है क्या ये स्वॉर्ड की राह क्या होती है? सच्चा स्वॉर्डमैनशिप किसको बोला जाता है? तो लड़की भी लगा अरे मैंने जूनियर के बारे में पूछा था, तुम इतने सीरियस होकर मुझसे ऐसा ऐसा सवाल क्यों पूछे जा रहे हो? तो हमारे मेक कट्टर ने जो ज्ञान की बातें पहली थी ना, वही ज्ञान की बातें पहलने लग जाती है कि क्या है स्वॉर्डमैनशिप। सबको लगता है स्वॉर्डमैनशिप उसके तलवार में घुसी पड़ी है, लेकिन नहीं, वो तुम्हारे दिल में है। अगर तुम दिल में स्वॉर्डमैनशिप रखोगे ना तो एक पत्ते से भी पूरी दुनिया हिला दोगे। देखो आई एम सो कूल। लड़की भी लाइक पागल हो गया, मुझे तुमसे क्वेश्चन पूछना है। लड़का भी कहता बोलो क्या पूछना है? अरे यार मेरे पास बहुत ही ज़्यादा नॉलेज यहाँ पर है। वो भी कहती नहीं मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि सो डेंटेड आपने मास्टर कर लिया क्या? वो भी कहता नहीं सो डेंटेड मैंने मास्टर नहीं किया है। ये भी कहती है फिर तो लालत है। अब ये सुनते ही सीनियर का पूरा मूड खराब हो जाता है। वो भी कहता कहाँ बोले जा रही है पागल। हमारे में कट्टा की ओर आते हैं जो 2 घंटों से वो जो स्वॉर्ड का निशान बना के गया था ना सीनियर, वही देखे जा रहा था। उसको भी लगता है 2 घंटों से देखे जा रहा हूँ, सोचा इसमें कुछ मिलेगा। भाई कुछ नहीं है इसके अंदर। उन्होंने बोला अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कहाँ कोई अपॉर्चुनिटी है? ना ना यार, सीनियर इतने कमाल के थे, पक्का कोई अपॉर्चुनिटी होगी, मुझे मिल नहीं पा रहा, शायद मैं ही नुबड़ा आदमी रहूंगा। और अच्छे से देखने दो, और अच्छे से देखने दो, मैं देखूंगा किधर है अपॉर्चुनिटी, किधर है, आंखें फाड़ फाड़ के देखूंगा। एंड गेस व्हाट, क्या होता है वाकई में हमारे मेन कट्टर को अपॉर्चुनिटी दिख जाती है। उसको एक फिगर दिखाई देता है एक बहुत ही बड़े स्वॉर्डमैन का, जिसके हाथों में एक स्वॉर्ड यहाँ पे था, जो स्वॉर्ड टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहा था। और कोई एक दो नहीं, गेस करो भाई कितना होगा, 10 15 20 30 नहीं 400 अलग अलग स्वॉर्ड टेक्निक की प्रैक्टिस करता है। और ये सब कुछ हमारा मेन कट्टर देख पा रहा था क्लियर तरीके से। और जैसा जैसा हमारा मेन कट्टर देखता है ना, वो वैसा वैसा वो भी प्रैक्टिस करने लग जाता है। हालांकि हमारे मेन कट्टर के पास कोई स्वॉर्ड नहीं था, वो अपने हाथों से प्रैक्टिस करता है। जो उसने ज्ञान की बातें पहली थी ना कि दिल में स्वॉर्ड हो तो लिटरली अपने पत्ते को भी स्वॉर्ड बना सकते हो, तो उसने इमेजिनेशन में एक स्वॉर्ड बना लिया था और पूरा ज्ञान ऑब्टेन कर लेता है। और उसको तो अभी भी ऐसा लग रहा था ये जो अपॉर्चुनिटी है ना, मेरे सीनियर मुझे यहाँ पे देके गए। ओ माय गॉड, सीनियर का ये एहसान मैं कभी भी नहीं भूलने वाला। और मेरे आंखों से आंसू आ गए। सीनियर तुसी ग्रेट हो यार, मैं लूंगा, मैं सारी की सारी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे लूंगा। तो 7 दिन लगातार बैठे बैठे 400 टेक्निक थी, 1-2 घंटे में सीखना पॉसिबल ही नहीं था। तो 7 दिन लगातार एक एक करके सारी टेक्निक सीखे यहाँ पे रहा था। दूसरी ओर जो सीनियर था कपड़े वपड़े पहन कर नहा धोकर तैयार हो जाता कि चलो भाई, उस लौंडे को मैंने बोला था, उस लौंडे के दिमाग में तो कुछ आया ही नहीं होगा, जाके बोल देता हूँ तो नुबड़ा है, आ रहा हूँ बे। अब हमारे में कट्टा की ओर आते हैं। 7 दिन हो चुका था, तो सोचो क्या होगा भाई, चुपचाप बैठा हुआ तो वहीं पर। ये सीनियर भी आते आते थक चुका था। वो भी कहता साला मेरे को नीचे ही सारा नाटक करना चाहिए था, पहाड़ के कोने पे जाकर नाटक करता हूँ और साला थक जाता हूँ जाते जाते। और 7 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जब लड़की ने बोला था कि आपको शर्म नहीं आती, 10 सालों से कल्टीवेशन किए जा रहे हो लेकिन अभी तक आपने 100 डेंटेड भी मास्टर यहाँ पे नहीं किया है। नुबड़े हो नुबड़े, बड़े बड़े नुबड़े, बड़े बड़े नुबड़े। अब ये सुनते ही वो लौंडा भड़क जाता है, इतना भड़क जाता है कि अपनी जूनियर को मार देता है, जान से नहीं थप्पड़। और कहता हूँ पागल लड़के तुझे आइडिया भी है, तू
क्या बोले जा रही है? तुझे क्या लगता है स्वॉर्डमैनशिप इतना आसान है? इसको पास पाना इतना आसान होता है? 400 स्वॉर्डमैनशिप, ये कमाल की टेक्निक होती है जो मैं यहाँ पे सीखे जा रहा हूँ, जो कि 10 अलग अलग लेवल में यहाँ पे डिवाइडेड है। उसके अलावा द अल्टीमेट ड्रैगन स्वॉर्ड टेक्निक होती है जो 4 हिस्सों में डिवाइड है, स्प्रिंग, समर, ऑटम, विंटर, वो भी यहाँ पे सीखे जा रहा हूँ। तुम्हें मालूम भी है कितना हार्ड होता है। और सबको मिला जुला कर स्वॉर्डमैनशिप के 4 अलग अलग स्टेज होते हैं। नॉर्मल आता है इनिशियल स्टेज, फिर आता है स्किल मास्टरी, फिर आता है ग्रेट परफेक्ट, और सबसे ऊपर आता है सुप्रीम परफेक्ट। तो ये भी कहती ओ माय गॉड, फिर आप सुप्रीम परफेक्ट पे चल गए होगे ना। ये भी कहता नहीं मैं सेकंड स्टेज के 3rd लेवल पर हूँ। तो ये भी कहती हैं, फिर तो आपको शर्म आनी चाहिए। ये भी कहता चुप कर, क्या मतलब शर्म आनी चाहिए? भाई ये सेकंड लेवल है, और सेकंड लेवल इतना आसान नहीं होता। लोग है ना कई साल लगा देते हैं इसको पार करने में, लेकिन मैंने 10 साल के अंदर यहाँ पे पा लिया है। समझी कि ना समझी? समझी कि नहीं समझी? अगले 10 साल के अंदर 3rd स्टेज पर, और 100 साल के अंदर आखिरी स्टेप पे चल जाऊंगा। और तू मेरा मजाक उड़ा रही थी। वो भी कहती सॉरी सीनियर, गलती हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। लेकिन फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो हमारा जो लड़का भी अभी आया है जूनियर, उसने 1-2 साल के अंदर स्वॉर्ड एंटेड मास्टर कर लिया। तो अब ये सुनते ही वो हंसने लगता है और कहता है अबे यार तू कुछ ज़्यादा ही बड़े बड़े सपने देख रही है। 10 सालों में मेरे जैसा जीनियस नहीं कर पाया, तो उसके जैसा नुबड़ा आदमी क्या ही कर पाएगा। उसको तो मैं पागल ही बनाता था और हमेशा पागल बनाता यहाँ पर रह जाऊँगा। अरे मास्टर ने मुझे काम दिया उसको पागल बनाने का, और ये काम मैं अच्छे से पूरा करूँगा। और स्वॉर्डमैनशिप के बारे में डिटेल में ज्ञान पेल देता है। वो भी कहती बस करो यार, ज़्यादा ज्ञान पेलने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, बस गलती से उसने कर लिया तो मैंने ये पूछा। ये भी कहता गलती, ये गलती इतनी बड़ी गलती है ना जो ज़िंदगी में कभी हो ही नहीं सकता। दुनिया का सबसे ग्रेटेस्ट स्वॉर्डमैनशिप करने वाला आदमी भी है ना 1 साल के अंदर नहीं कर सकता। ये सब फ्लैशबैक था। अब करंटली आते हैं, जब वो हमारे मेन कट्टा से मिलने आया था और हमारा मेन कट्टा 7 दिनों तक वहीं पे बैठा हुआ था और स्वॉर्ड एंटेंट का ज्ञान ले रहा था। अब उसको ऐसा लगता कि व्हाट, अबे मैंने 7 दिन पहले बोल दिया कि अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो क्या लौंडा 7 दिनों से यहीं पे बैठा हुआ था बिना खाए बिना पिए? हाय राम, ये क्या हो गया मुझसे? ये तो गलती हो गई, लेकिन कोई बात नहीं, इतना तो चलता है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था कि बेचारे सीनियर को ऐसा लगता है कि हमारा मेन कट्टा 7 दिनों तक वहीं पे बेचारा बैठा हुआ है ज्ञान लेने के चक्कर में। अरे यार उसको ज्ञान नहीं मिलेगा ना यार, बेचारे के लिए मुझे बुरा लग रहा है। तो पास में आता है और कहता है हेलो, हमारा मेन कट्टा भी कहता है हेलो बोलो ना सीनियर। वो भी कहता क्या हुआ, प्रैक्टिस कर रहे क्या बेटे? हमारा मेन कट्टा भी कहता यार आपने अपॉर्चुनिटी के बारे में बोला था ना, मैंने अपॉर्चुनिटी पा लिया। वो भी कहता नाइस यार तूने अपॉर्चुनिटी पा भी लिया है। अपॉर्चुनिटी पा लिया? हाँ भाई मैंने तो मजाक करके गया था, ये लौंडा अपॉर्चुनिटी कैसे पालेगा? वो भी कहता यार आपने जो अपॉर्चुनिटी दी थी ना, वो सीक्रेट टेक्निक दी थी ना भाई, 400 टेक्निक था, मैंने 400 का 400 7 दिनों में मास्टर कर लिया। अब ये सुनते ही पहले तो सीनियर चौंक जाता है और बाद में मन ही मन रोने लगता है कि मैं तो बस फालतू का एक निशान बना के गया था और इसने 400 टेक्निक सीख लिया। भाई ये लौंडा मजाक बढ़िया करता है मन ही मन हंसी आ रही थी और रियलिटी में भी मुस्कुरा रहा था। तो हमारे मेक कटर को अजीब लगता है, एक सेकंड मैंने इतनी बड़ी बात बोली लेकिन ये मुस्कुरा क्यों रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं ये मन ही मन मेरे पे हंसे जा रहे हैं? क्योंकि 400 टेक्निक बड़ा कम होता है, शायद रियलिटी में इन्होंने 1000 से ज़्यादा टेक्निक मुझे दिया होगा, लेकिन मैं 400 ही समझ पाया और 400 ही सीख पाया। शायद ये मुझे ये कहना चाहते हैं कि नुबड़े कहीं के, तेरी औकात नहीं है 1000 टेक्निक सीखने की, 400 टेक्निक में ही खुश हो गया नल्ले। माय गॉड मैं कितना बड़ा नल्ला हूँ। वो भी सामने से कहता देखो यार झूठ यहाँ पे ना बोलो, 400 टेक्निक तुमने सीख लिया, मुझे तो ऐसा यहाँ पे नहीं लगता, मजाक बढ़िया करते हो। हमारा मैं कट्टा भी लेकिन मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच बोल रहा हूँ। सीनियर को और गुस्सा आता है कि यार ये लौंडे का कुछ ज़्यादा हो रहा है यार, इतना बड़ा बड़ा मजाक कौन करता है, मुझे गुस्सा आ रहा है। 400 टेक्निक कोई कैसे सीख सकता है? हमारे मेन कट्टा को लगता है वाओ इनके नज़र में इतना बड़ा नुबड़ा हूँ कि मैं 400 सीखना भी डिजर्व नहीं करता। हाँ आई नो मैं थोड़ा नुबड़ा हूँ, बेकार हूँ, आपने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिया लेकिन मैं पूरा सीख भी नहीं पाया, लेकिन मेरी जितनी औकात थी मैंने उतना तो कर लिया ना। अब सीनियर को गुस्सा आने लगता है कि अरे यार ये लौंडा कितना मजाक किया जा रहा है, मजाक की भी हद होती है भाई, सीख पाना इतना आसान नहीं होता। मैं 10 सालों से लगा पड़ा हूँ लेकिन अभी तक 100 डेंटेड मास्टर यहाँ पे नहीं कर पाया, 100 टेक्निक छोड़ो 10 टेक्निक भी मास्टर नहीं कर पाया, और ये लौंडा कह रहा है कि 400 टेक्निक कर लिया है। ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा अपमान होने वाला है, लेकिन आई नो ये झूठ बोले जा रहा है। सुनो मेरी बात, अगर तुमने सीख ही लिया है तो ज़रा मुझे दिखाओगे तुमने क्या सीखा है?
वो भी कहता है यार ये सीनियर है, आओ ना सुमड़ी में मैं आपको दिखाता हूँ। तो वो सुमड़ी में आता है और अपना शॉट टेक्निक इस बार रियल शॉट से करके दिखाता है। और वाकई में हमारा मेक कट्टा मजाक नहीं कर रहा या झूठ नहीं बोल रहा, उसने वाकई में 400 टेक्निक सीखी थी। तो एक एक करके दिखाने लग जाता है और हमें डिटेल में राइटर ज्ञान मिलता है शॉट टेक्निक और शॉट इंटेंट के बारे में। और इतना डिटेल में मैं आपको नहीं बताने वाला, बस इतना समझो ये सब कुछ देखकर हमारा सीनियर सदमे में चल जाता है कि भाई ये लौंडे ने क्या करके दिखाया है। हमारा मेकअप जितना किया जा रहा है ये उतना देखे जा रहा है और राइटर अपना ज्ञान पे ले जा रहा है। तो हम सारे के सारे ज्ञान को स्किप करेंगे। मेन बातें बता देता हूँ कि सीनियर बहुत ज़्यादा हिला हुआ था, उसने अपने आंखों के सामने कुछ ऐसा देखा था जो जिंदगी भर वो कभी भी देख नहीं पाएगा। याद आया पिछले एपिसोड में जब वो जूनियर लड़की मजाक उड़ा रही थी कि आप तो 10 सालों में कुछ सीख ही नहीं पाए, तो उसने ज्ञान पेला था कि मैं ये ऐसा टेक्निक सीख रहा हूँ, वैसा टेक्निक सीख रहा हूँ, इस पे ये लेवल पर हूँ, उसमें वो लेवल पर हूँ। हमारा मेकअप वो सब का सब करके दिखा देता है और उसमें कोई पहले या दूसरे लेवल पे नहीं, मैक्सिमम टेक्निक है ना उसने पीक लेवल पे सीख के रखा था। तो जितना ज़्यादा टेक्निक देखता है ना ये बेचारा उतना ज़्यादा सदमे में आ जाता है और उसके मुंह से एक ही शब्द निकलता है, इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। और जो ड्रैगन टेक्निक के बारे में बात किया था उसमें 4 अलग अलग टाइप के ड्रैगन होते हैं, वो उसको मास्टर करना होता है। मैं अभी तक बस एक ही कर पाया हूँ। अब इस लौंडे ने चारों का चारों यहाँ पे कर लिया है, गोल्डन ड्रैगन, पर्पल ड्रैगन, ब्लू ड्रैगन और ग्रीन ड्रैगन। साले लौंडे ने सब यहाँ पे कर लिया है और ये कई गुना ज़्यादा तेज यहाँ पर है। इतना तेज है, इतना तेज है, ऐसा लगता है मुझे फाड़ के निकल जाएगा। नहीं कह दूँ कि झूठे, कह दूँ कि झूठे। और भी ज़्यादा डिटेल में बहुत सारी बातें बताता है। और एट द एंड 3 दिन तक, हाँ, हमारा मेकअप लगातार 3 दिन तक 100 टेक्निक की प्रैक्टिस करके दिखा देता है और फाइनली एंड हो जाती है। बोला भी जाता है मुझे जितना आता था मैंने सब यहाँ पे दिखा दिया है। अब वो पक्का मेरे पे हंस रहे होंगे, मेरा मजाक उड़ा रहे होंगे, मैं कितना बड़ा नुबड़ा यहाँ पर हूँ। ओ माय गॉड, कैसे घूर के देखे जा रहे हैं। पक्का मनी मन सोच रहे होंगे कितना नुबड़ा आदमी है, मैं बहुत बड़ा नुबड़ा हूँ। भाई वो चौक के इसलिए देख रहा था क्योंकि उसको विश्वास ही नहीं हो रहा उसने क्या क्या देख लिया है। वो पूरा सदमे में था। हमारा मेकट्टा भी कहता है आई एम सॉरी यार, आई नो आई एम लूजर। अब यह सुन के सीनियर चौक जाता है, लूजर अपने आप को बोले जा रहा है। अबे अगर ये लूजर यहाँ पर है तो मैं यहाँ पे कौन हूँ यार, मैं तो और भी ज़्यादा बड़ा लूजर हूँ ना। फिर हमारा मेकट्टर एक और करके दिखाता है और कहता सॉरी एक मैं भूल गया था, वो भी करके दिखा देता हूँ। तो इसमें वो सोड लेता है और लेके ठप से चलाता है, जो और ज़्यादा स्पेशल यहाँ पे था। ये देख के सीनियर को अंदर ये अंदर आता है कि भाई मार डालो मुझे, नहीं मार डालो मुझे, ये सब मुझसे देखा नहीं जा रहा। ये सब क्या था, जो चीज़ मैं कभी सपने में भी हासिल करने के बारे में सोच नहीं पाता, इस लौंडे ने सब हासिल कर लिया। ऐसा लग रहा है कि मेरे सामने एक इमोर्टल पेड़ खड़ा है जिसको मैं चाह के भी ज़िंदगी में कभी उखाड़ नहीं सकता, उखाड़ना छोड़ो मैं हिला भी नहीं सकता। और भी बहुत सारी इमेजिनेशन आने लग जाते हैं कि ये लड़का नहीं है, ये मॉन्स्टर है, मॉन्स्टर। और एक सेकेंड, ये तो स्वॉर्ड इंटेंट है। 10 सालों से जिसकी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ वो इस लौंडे ने 7 दिनों के अंदर सीख भी लिया। हमारा मेकट्टा भी कहता है आई नो सीनियर, ये काफ़ी ज़्यादा बेकार यहाँ पर होगा क्योंकि ये 2 सेकंड में ख़त्म हो गया। 2 सेकंड से ज़्यादा भी टिक नहीं पाया। वो चौंका हुआ था कि 2 सेकंड नहीं, वो 2 घंटे तक था। क्या ना, फटाक से इनमें टाइम का पता नहीं चलता। और 2 घंटा क्या, मैं तो कर ही नहीं सकता। लालत है मेरे पे, लालत है मेरे पे, लालत है मेरे पे। क्या बोलते हैं भाई, मैं अपने आप को बड़े जीनियस मानता था, लेकिन जो मैंने अभी देख लिया है ना, इसके बाद दुनिया का सबसे बड़ा जीनियस भी इसके सामने अपने आप को जीनियस नहीं बोलेगा। हमारा मेकट्टा भी कहता है आई एम सॉरी, मैंने आखिरी वाली टेक्निक बस 2 सेकंड में ख़त्म हो गई। पक्का आप मुझ पर लालत महसूस कर रहे होंगे, आप तो 2 दिन लगातार कर सकते हो। ये ऐसी ऐसी बातें सुन के और उसके सीने में गोली चलती है कि भाई मत बोल ऐसी बातें, मत बोल भाई ऐसी बातें। अंदर से रोना आ जाता है, लेकिन मुंह पे कह देता हाँ ठीक है भाई, कुछ खास नहीं है, मज़ा नहीं आया, मेरा मूड डाउन हो गया। और देख सकते हैं रियलिटी में कैसा एक्सप्रेशन बनाया था कि भाई फट गई मेरी, गोटे मुंह में आ गए, सब कुछ यहाँ पर हो गया। और तभी ध्यान चल जाता किसी किताब पर, और लड़का भी कहता है किताब कौन सा है, तो वो भी कहता है अच्छा ये किताब क्या। अरे जो भी मेरा कल्टिवेशन का नॉलेज है ना, सब मैंने इस पर ध्यान दे दिया, लिख दिया है। हाँ मुझे मालूम है आपके मुकाबले तो बड़ा बेकार होगा, आप तो इस पर पढ़ के हंसोगे। तो वो भी कहता है लेट मी, इस पर क्या लिखा हुआ है। हाँ तो वही जो ज्ञान उसने हासिल किया है ना, उसी के बारे में कुछ बातें लिखी हुई थी, जो हमारे मेकट्टा के लिए तो लग रहा था कि काफ़ी नुबड़ा होगा, काफ़ी बेकार होगा। सीनियर के पास तो पहले से ज़्यादा नॉलेज है, लेकिन जैसे सीनियर पढ़ता है ना, जैसे पढ़ता है ना भाई, दिमाग चौंधरा जाता है। और कहता हूँ माय गॉड, इसमें ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई है ना जिस ब्रह्मांड के कोने कोने ढूंढने पे भी नहीं मिलेगा। ओ शिट, ओ फक, ओ नो, ओ माय गॉड, अरे ले, ओ बल्ले बल्ले, अबे ये क्या तूने लिखा है। वो भी कहता ही नो यार, आपको देख के गुस्सा आ रहा होगा, क्या बेकार चीज़ें लिखी हुई है, लेकिन मेरे पास जितना नॉलेज यहाँ पे था मैंने उतना यहाँ पे लिखा है।
वही सीनियर और पगला जाता है कि भाई पहले पेज के अलावा बाकी बातें इतनी डीप लिखी हुई है कि मेरे को समझ भी नहीं आ रहा। अबे कोई इतना नुबड़ा कैसे हो सकता है? दुनिया के सबसे जीनियस आदमी मानने वाला अपने आप को आज मैं दुनिया का सबसे बेकार आदमी माने जा रहा हूँ। लालत है मेरे पे, आई एम सॉरी, ये भगवान उठा ले मुझे। लेकिन मुंह पे कहता हाँ ठीक है भाई, कुछ खास यहाँ पे नहीं है, ये किताब मैं रखना चाहता हूँ, बाद में तुझे दे दूंगा। हमारे मेन कट्टा को लगता है राम, उनके नज़र में मेरा किताब इतना बेकार है ना कि वो पकड़ ले जाके कचड़े में फेंक देंगे। अरे मुझे कुछ भी करके जीनियस बनना है। लेकिन एक सेकंड, उन्होंने मुझे मना नहीं किया, यानी वो मुझे और कल्टीवेशन ज्ञान देंगे, मुझे स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बनाएंगे। जब मैं अपना पावर चेक करने आया था सब लोगों ने मजाक उड़ाया, भगा मुझे दिया, बोला तू नुबड़ा है, बेकार है, हम तुझे नहीं सिखाएंगे। इन सेठ वालों ने मेरे पे भरोसा किया तो मैं भी भरोसे पे आगे बढ़ूंगा और सेठ का नाम रोशन करूंगा, सीनियर का नाम भी ऋतिक रोशन करूंगा। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। यानी मिसअंडरस्टैंडिंग से भरा हुआ ये मानुआ है। आप सोच रहे होगे कि वाह बढ़िया, हम कंटिन्यू करना, ढेर सारे एपिसोड आएंगे। 11 चैप्टर है जिसमें से 6 चैप्टर मैंने कर भी दिया है, यानी 5 चैप्टर बचा हुआ है जो कल का कल पूरा हो जाएगा। तो प्लीज़ कल वाला भी देखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है सेड के लीडर से। आराम से बैठा हुआ है, एंजॉय किया जा रहा है, चाय पिए जा रहा है, वो कहता है मौसम बहुत ही बढ़िया है। उतने में उसका सीनियर डिसाइपल आता है, वो कहता है मास्टर 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 बैठ के चाय क्या पिए जा रहे हो, चाय को पिछवाड़े में डाल लो। वो भी कहता क्या हो गया मेरे डिसाइपल, बड़ा टेंशन में, बड़ा अजीब मूड में लग रहा है, क्या कुछ प्रॉब्लम है क्या? तो वो भी कहता है कि प्रॉब्लम, अरे प्रॉब्लम, इतना प्रॉब्लम है, कैसा प्रॉब्लम है, मैं क्या बताऊं यार। अरे आपने मालूम है क्या बोला था कि हमारे सेठ की पूरी हालत खराब हो गई, सेठ में कुछ भी नहीं बचा। लेकिन अब हमारे सेठ 7वें आसमान में जाने वाला है, क्योंकि हमारे सेठ को कुछ ऐसा मिल चुका है जो हमको ऊपर पहुंचाएगा। तो वो भी कहता है ऐसा क्या हमारे सेठ को मिला है, कहना क्या चाहता है? ये भी कहता वो लड़का, वो जूनियर जो अभी अभी हमारे सेट में आया है, वो कोई ऐसा वैसा लौंडा नहीं है, ही इज जीनियस, ही इज फकिंग जीनियस। साले ने 400 टेक्निक सीख लिया। ये सुनते हुए पहले चौक जाता है और कहता हूँ साले मैं एकदम सीरियस में हूँ, मेरा मूड बहुत ज्यादा सीरियस है, और तो इतना गंदा गंदा मजाक मेरे सामने करता है। वो भी कहता नहीं मास्टर, वो सच्ची में मजाक नहीं करता, मेरे को भी स्टार्टिंग में विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उस लौंडे ने करके दिखाया। अरे उसका ऑरा आपको महसूस हुआ होगा। ये भी कहता हो रहा, हाँ अभी अभी मुझे ऑरा महसूस हो रहा था। वो उसका हो रहा था क्या? नहीं, मुझे लगा शायद कोई और सीनियर होगा जो अपना लेवल अप कर रहा है। यानी हमारा डिसाइपल वाकई में टैलेंटेड है क्या? अरे मैं मर जाऊंगा गुड़ खा के। वो भी कहता गुड़ खा के मत मारो यार, जिंदा हो जिंदा हो जिंदा हो, जल्दी से जिंदा हो। तो पानी लेता अपने माथे पर डालता है और कहता शांत शांत। नहीं, हमारा सेठ की हालत इतनी खराब है ना कि बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। वैसे में इतने टैलेंटेड लौंडे के बारे में जान के खुशी हो गई यार, बहुत ज़्यादा खुशी हो गई। वो भी कहता लेकिन वो लौंडा इतना टैलेंटेड है ना कि उसको और ज़्यादा पावर बढ़ाने के लिए बड़े सेट में जाना पड़ेगा। हम इतने छोटे मोटे लोग हैं, हम तो उसको अपने सेट में रोक भी नहीं पाएंगे, वो तो हमको छोड़ के चल जाएगा। वो भी कहता नहीं, वो हमको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाएगा। जहाँ से मैं उसको लेकर आया था ना, उस एरिया में बहुत सेट वाले थे, बड़े छोटे सब, लेकिन किसी ने भी उसको अपना डिसाइपल नहीं बनाया। मैंने उसको अपना डिसाइपल बनाया, ये कह लो। वो किसी और के पास नहीं गया, वो जानबूझ के हमारे पास आया, क्योंकि शायद हमारे में कुछ बातें, हमारे सेट में कुछ बातें जो उस लौंडे को पसंद आया है। शायद यही एरिया में उसको कल्टीवेशन करने में मज़ा आता है, इसके लिए हमारे पास आया। तो मैं लिख के बोलता हूँ वो कभी भी छोड़ के नहीं जाएगा और हमारे सेट को नंबर 1 बनाएगा। अच्छे दिन आने वाले हैं, किसी और आदमी ने वादा किया था लेकिन उसने अच्छे दिन नहीं लाए, लेकिन ये लौंडा अच्छा दिन लाएगा और तुम्हारा काम है कुछ भी करके उसको सेट में रोक के रखना। तो डिसाइपल भी कहता या मास्टर कुछ भी हो जाए मैं उसको रोक के रखूंगा और सेट के बारे में कभी कुछ पता ही चलने नहीं दूंगा। अब आते 2 दिन बाद बेचारा लीडर बैठा हुआ था, उतने में फिर से डिसाइपल आता है और कहता आपको मालूम है क्या, कुछ बहुत ही बड़ा मुसीबत आया है। वो भी कहता शिट यार, लगता है कर्जा वसूल करने वाले आ गए, अरे बोल देना कि मैं घर पे नहीं हूँ। वो भी कहता नहीं कर्जा लेने वाले नहीं आए, कुछ और बातें। वो भी कहता कुछ और बातें, क्या बातें? यार साले तुझे मालूम ही है मेरे किडनी में हार्ट अटैक आ गया था, बोल प्रॉब्लम क्या है? वो भी कहता प्रॉब्लम कुछ भी यहाँ पे नहीं है। तो ये भी कहता साले मारूंगा मैं तुझे और ज़्यादा, बोलने यार सीधा हुआ क्या है? तो एक लेटर आया हुआ था, लेटर पढ़ लो। वो लेटर पढ़ता है, लेटर में ये लिखा हुआ था कि आजकल बहुत सारे सेट वाले बड़ा बेकार है और बड़े बदतमीज़ यहाँ पर है, उनके पास ज़्यादा डिसाइपल होते ही नहीं है, यानी बहुत ही लो ग्रेड के सेट हैं और हम ऐसे सेट को बंद करना चाहते हैं। लेकिन साले इतने चला के ना कि छोटे मोटे बच्चे लोग को ला के बैठा देते हैं कि हमारे डिसाइपल है, जिससे क्वांटिटी तो बढ़ जाती है लेकिन सालों की क्वालिटी नहीं बढ़ पाती। तो अगर दिखाना है कि तुम्हारे सेट में क्वालिटी है कि नहीं, तो 2 महीने से पहले हमको 10 स्पिरिचुअल स्टोन भेज के दिखाओ।
अब ये सुनते ये बेचारा पूरा सदमे में आता है और कहता है हमको अब साबित करना पड़ेगा अपनी क्वालिटी। अबे हमारी क्वालिटी एक नंबर है भाई, क्यों साबित करें। अबे यार तुमको आइडिया नहीं है ये दुनिया में पैसों की कितनी भारी कीमत होती है। क्या नाम, कॉपर के सिक्के बहुत ज़्यादा यहाँ पे चलते हैं, फिर आता है चांदी का सिक्का, और फिर आता है सोने का सिक्का, और फिर आता है स्पिरिचुअल स्टोन। एक स्पिरिचुअल स्टोन इतना कीमती होता है, इतना कीमती होता है जिससे लिटरली एक शहर का पेट भर जाएगा एक महीने के लिए। और ये साले 10 स्पिरिचुअल स्टोन यहाँ पे मांगे जा रहे हैं, 10 स्पिरिचुअल स्टोन। तो वो भी कहता टेंशन क्या हुआ, अरे हमारे पास पड़ा होगा ना, जाके 10 स्पिरिचुअल स्टोन यहाँ पे दे देते हैं। कितना पड़ा हुआ है, तो लीडर 7 उंगली दिखाता है और कहता थाला फुरा रीसन। वो भी कहता हो यानी हमारे पास टोटल 70 स्पिरिचुअल स्टोन यहाँ पे पड़ा है, क्या फर्क पड़ता है, 10 दे देते हैं। वो भी कहता नहीं यार ध्यान से देख। वो भी कहता अच्छा हमारे पास 70 सोना पड़ा हुआ है क्या, और टेंशन यहाँ पे ना लो यार, थोड़ा बहुत सोना और मिलाकर हम स्पिरिचुअल स्टोन में कन्वर्ट कर लेंगे। वो भी कहता नहीं ध्यान से देख। डिसाइपल भी कहता एक सेकंड, सोना भी नहीं तो 70 चांदी के सिक्के पड़े। वो भी कहता नहीं ध्यान से देख। वो भी कहता क्या कॉपर के सिक्के पड़े हुए हैं, और एक सेकंड 70 नहीं बस 7। वो भी कहता यस 7 कॉपर के सिक्के पड़े हुए हैं। अबे हम गरीब लोग हैं। वो भी कहता पैसे थे तो हमारे पास, कहाँ चले गए। ये भी कहता भाई एक कल्टीवेशन फंड यहाँ पर आया था, लक्ष्मी चीट फंड। वो भी कहता लक्ष्मी चीट फंड इसमें क्या होता है। वो भी कहता यार मैंने पैसा जमा किया था, तो एक आदमी आया और एक लड़की आई हमसे बोलने लगी कि 25 दिन में पैसा डबल। अब ये सुन के मुझे लालच हो गया, मैंने भी सोचा चलो भाई पैसा डबल कर लेते हैं। तो मैंने और बहुत सारे लोगों ने पैसा अपना डाला, और जैसे 25 दिन बाद हम देखने गए ना भाई पूरा उनका गायब ही हो चुका था भाई, लूट के चले गए तेरे मास्टर को लूट लिए, मेरा सारा पैसा लेके चले गए। डिसाइपल भी लग सारा कुत्ता मास्टर लुटवा लिया अपने आप को। अब हमारे पास 7 कॉपर के सिक्के यहाँ पे बचे हुए हैं, अब हमारा सेट यहाँ पे बर्बाद हो जाएगा। मास्टर भी कहता डोंट वरी, ये प्रॉब्लम मेरे चक्कर में हुआ है तो इसका सोल्यूशन भी मैं ही लाऊंगा, सेट को बर्बाद बिल्कुल भी होने यहाँ पे नहीं दूंगा। तो वो भी कहता मास्टर कैसे करोगे। ये भी कहता हार मानता है तू, हार मानता है, हार नहीं मानना, में कुछ बवाल मचाना है। उतने में जोरदार ऑरा महसूस होने लगता है। ये लोग भी कहते हैं एक सेकेंड ये ऑरा कहाँ से महसूस हो रहा है। अब ये तो जो नया नया डिसाइपल आया है उसके एरिया से महसूस हो रहा है, साले ने फिर से अपना लेवल अप कर लिया क्या। तो वो भी कहता देखा हमारे सेट में इतना बड़ा जीनियस फाइनली आया है, जीनियस के आते ही सेट बंद हो जाएगा तो लालच की बात है, इसलिए कुछ भी हो जाए मुझे सेट को बचाना पड़ेगा। तो मैं सेट के बाहर जा रहा हूँ, कुछ 2-4 पुराने दोस्त यहाँ पर हैं, उनसे कुछ मांग के देखता हूँ, मिल गया तो ठीक है। डिसाइपल भी कहता हूँ कि ठीक है जाओ यार मैं आपको दुआ देता हूँ। हमारे में इकट्ठा की ओर आते हैं जो अपनी शॉट की प्रैक्टिस कर रहा था, और जो 400 टेक्निक है ना उसकी नहीं और नई नई टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहा था। और ये सब सीनियर यहाँ पे देखता है, आंखों से आंसू आते हैं और मनी मन सोचता है बस कर यार बस कर। करता ये है लेकिन देख के जलन मुझे होती है, पिछवाड़े से खून मेरा यहाँ पे निकलता है। उतने में हमारा मेन कैरेक्टर देख लेता है, वो कहता है हेलो सीनियर और खाओ पियो सस्ते कैसे हो। वो भी कहता क्या कर रहे हो लौंडे। तो ये भी कहता कुछ भी नहीं, कल मैंने जब 400 टेक्निक की प्रैक्टिस की तो आपने लालाते बोल दिया, तो मैंने आज बाकी 1300 टेक्निक की प्रैक्टिस यहाँ पे कर ली है और मैंने सबका सब यहाँ पे सीख लिया है। आई होप अब आपको पसंद आया होगा, खुश हो ना। और ज़्यादा रोना आ जाता कि है 400 पहले 1300 आज यानी 1700, और मैं साला इधर 17 टेक्निक भी सीख नहीं पा रहा भाई, बहुत ज़्यादा वाला लालत है मेरे पे, लेकिन अभी भी एटीट्यूड दिखाऊंगा। और कहता ठीक है भाई ठीक है 100 टेक्निक तो सीख लिया है, लेकिन 100 टेक्निक में वो दम नहीं है जो कि स्वॉर्ड मोमेंटम और स्वॉर्ड इंटेंट के अंदर होता है। हमारा मेन कट्टा बिला क्या मतलब, वो भी कहता है ये एक अलग चीज़ होती है जो तुम जैसे लौंडे लोग यहाँ पे समझ नहीं सकते हैं, इसको समझना और ज़्यादा मुश्किल होता है और ज़्यादा डीप होता है, एक टैलेंटेड कल्टीवेटर ही कर सकते हैं। हमारा मेन कट्टा बिला फक यार, यानी मैं वाकई में बहुत ही बड़ा नुबड़ा हूँ। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है, मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है वहीं से जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछला एपिसोड में देखा था हमारे मेन कैरेक्टर को और उल्टी सीधी बातें बोल देता है कि स्वॉर्ड इंटेंट मास्टर करना अच्छी बात होती है, स्वॉर्ड मोमेंटम बड़ी बात होती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है वो भी सीख लेंगे। बाय द वे आपका लेवल कितना है, तो वो पूरे एटीट्यूड में आता है और कहता मेरा लेवल उतना भी कुछ खास नहीं है, अभी अभी मैं बस लेजेंडरी सुप्रीम स्टेज पर आया हूँ और स्वॉर्ड इंटेंट के फर्स्ट स्टेज इन्फिनाइट पर आया हूँ। कितना अच्छा लग रहा है बोलने में। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग ओ माय गॉड क्या बोला इन्होंने, इन्फिनाइट स्वॉर्ड इंटेंट स्टेज, ओ माय गॉड ये तो सुनने से कितना ज़्यादा इनविजिबल लगता है। वो आके में मेरे सीनियर तो बड़े ग्रेट आदमी हैं। वो भी कहते देखो स्वॉर्ड मोमेंटम एक ऐसी चीज़ है जो अगर तुमने मास्टर कर लिया ना तो सुप्रीम स्टेज पे ही पहुंच जाओगे। और सुप्रीम स्टेज भी है ना अलग अलग लेवल में यहाँ पे डिवाइडेड है, उसमें इन्फिनाइट स्वॉर्ड एंटेड भी आता है जिसपे ऊपर मैं यहाँ पर हूँ। आई एम सो ग्रेट, आई एम सो फकिंग ग्रेट।
हमारा मेन कट्टा भी कहता है या ओ माय गॉड ओ माय गॉड ओ माय गॉड, इतने ग्रेट शॉर्ट कल्टीवेटर के अंदर मुझे ट्रेनिंग लेने का मौका मिल रहा है। इतने शॉर्ट कल्टीवेटर इतने ग्रेट मेरे सीनियर है, तो सोचो मैं कितना ग्रेट यहाँ पे बनूंगा। 2 दिन पहले तक जिंदगी झंड यहाँ पे थी, ना कल्टीवेशन पावर था, ना कोई डिसाइपल था, ना कोई मास्टर था, ना कोई सीनियर था, लेकिन आज मेरे पास सब कुछ है, बस माँ नहीं है। ओह माय गॉड गुरुजी, अरे गुरुजी, अरे आपका तलवा किधर, मैं आपके तलवे चाटना चाहता हूँ। तो उसको और रोना आता है कि अरे मुंह पे तो दिखावा कर रहा हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर मैं कितना नूबड़ा हूँ ये बस मुझे और ये ऑडियंस को मालूम है। हमारा मेन कट्टा तो बड़ा खुश हो चुका था कि ऊपर वाले तूने मुझे बढ़िया मौका दिया है, इस मौके का फ़ायदा उठाऊंगा। सोड एंटेड, सोड मोमेंटम, जो कुछ है सब हासिल करूंगा और नंबर 2 बन के दिखाऊंगा, क्योंकि नंबर 1 तो मेरे सीनियर ही है ना। सीनियर भी कहता है एक सेकेंड भाई तब मुझे एक बात बताएगा, हमारा सेट में आने से पहले तू क्या करता था? तो वो भी कहता सेट में आने से पहले अरे मैं स्कॉलर यहाँ पे था, हाँ थोड़ा पढ़ाई लिखाई यहाँ पे किया करता था और थोड़ी बहुत पेंटिंग कर लिया करता था। वो भी कहता हो तो मेरी एक पेंटिंग बनाएगा क्या? क्या है ना भाई मैं अपनी एक पेंटिंग बनवाऊंगा जिसमें हीरो वाली पोजीशन बनाऊंगा और उसको सेट के कोने कोने में ऐसा लगा दूंगा ताकि सेट में जो भी आए सब देखे कि मैं कितना कूल हूँ, कूल। हमारा मैं कट्टा भी कहता कि हम वाकई में पेंटिंग क्या ना भाई मेरे साथ कुछ हुआ था जिसके बाद मैंने पेंटिंग बनाना छोड़ दिया था। ये बात है बहुत साल पहले जब मैं पृथ्वी पे था। मुझे एक लड़की बड़ी पसंद थी तो बड़ा मैंने मेहनत किया और उसका एक बड़ा फ़ोटो बनाया, लेकिन जब मैं उसको फ़ोटो देने गया वो किसी और के साथ छोड़ के चल गई थी और मेरा दिल तोड़ के चली गई थी। और तब से मैं रोया, मैं बहुत रोया और तब से मैंने पेंटिंग ही नहीं बनाई। पहली बार बनाने जा रहा हूँ उस 3 बात से। तो सीनियर खड़ा हो जाता है और हमारा मेन कट्टर गप 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 पेंटिंग बनाने लग जाता है। पेंटिंग बनाने के बाद कहता है सीनियर मैंने बना दिया है, काफ़ी दिनों बाद बना रहा हूँ तो शायद उतना बढ़िया नहीं बना होगा, प्लीज़ गुस्सा मत कीजिएगा। वो भी कहता रे तू अपनी जान है, तू अपना जूनियर है, तेरे पे काहे को गुस्सा करूंगा। लेट मी सी ऐसा क्या है पेंटिंग में। भाई पेंटिंग देख के चौंक जाता है क्योंकि पेंटिंग वाकई में बहुत ही ज़्यादा ग्रेट था। देख सकते हैं ऐसा कुछ पेंटिंग था और कहता हूँ माई गॉड ये पेंटिंग, ये आसमान कितना ज़्यादा रियल यहाँ पे लग रहा है। इतनी रियलिस्टिक पेंटिंग मैंने पहली बार देखी है। ऐसा लगता है कि वाकई में ना इस पेंटिंग के अंदर से झाड़ फूड़ निकल के बाहर आ जाएंगे। वो सब छोड़ो, मैं कितना कूल लग रहा हूँ। रियलिटी में जितना कूल नहीं उससे ज़्यादा पेंटिंग में कूल यहाँ पे लग रहा हूँ। ये पेंटिंग नहीं है, ये मास्टरपीस है, मास्टरपीस। गुड ब्रो, फकिंग गुड ब्रो, मुझे पसंद आया। इसमें मैं कितना ज़्यादा हैंडसम लग रहा हूँ। हमारा मेक कट्टा भी कहता आप तो सच्ची में बहुत ज़्यादा हैंडसम यहाँ पर हो, ये मेरी ओर से आपके लिए छोटा सा गिफ्ट है। वो भी कहता हूँ कि ठीक है चलेगा। और बाजू में ना कुछ नाम लिखा हुआ था, क्विंग लिएंग। एक सेकेंड, क्विंग लिएंग इसका क्या मतलब हुआ? शायद इसका नाम होगा। उतने में क्या बोलते हैं, एक आवाज़ आती है, ए मेरे डिसाइपल जल्दी से आ जाए यार, प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक रास्ता मिला है। तो ये भी देखता हूँ, अब ये तो मास्टर की आवाज़ है, मास्टर वापस आ गए, प्रॉब्लम का सलूशन मिल गया क्या? सुनो यार ये पेंटिंग में लेके जा रहा हूँ, बाद में मिलूंगा। अब आते भाई दूसरे एरिया में जहाँ पे कोई तो था जो अपना लेवल अप कर लेता है, जो देखकर बाकी लोग भी कहते ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, ओ रियली फकिंग कूल। तो लड़की भी कहती बस यार फालतू की ओवर एक्टिंग मत कर, इतना भी ज़्यादा कूल नहीं है। उतने में जिसने किया था ना वो अचानक से पीछे से एंट्री मारता है और खुश हो जाता है। कहता है देखा मेरे मैंने कर दिया, आई एम ग्रेट। तो दूसरा बंदा भी कहता है यार सीनियर शॉन तुम तो वाकई में ग्रेट हो, तुमने ये सारी चीज़ें इतना जल्दी हासिल कर लिया। लड़की भी कहती हो तो यार इसको हासिल करने बड़े जीनियस होते हैं, जीनियस से जीनियस लौंडे भी कई साल लगा देते हैं, लेकिन आपने 2 सालों के अंदर मास्टर कर लिया, यू आर फकिंग ग्रेट। वो भी कहता है यार आई एम रियली ग्रेट। मास्टर देखा क्या मेरा टैलेंट कितना कमाल का है, अब मैं नंबर 1 बन सकता हूँ ना। वो भी कहता और नहीं तो क्या, मेरा डिसाइपल मेरी जूनियर तू कर सकता है, जो कॉम्पिटिशन है ना कॉम्पिटिशन में बवाल यहाँ पे मचाना। दूसरा बंदा भी कहता सच्ची में ये दुनिया में पहले से बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं जो कभी क्या बोलते शो ऑफ नहीं करते। तेरे डिसाइपल ने एक लेवल अप क्या कर लिया, साले तू तो शो ऑफ के पीछे पड़ गया है। वो भी कहता है साले तेरे डिसाइपल के पास टैलेंट नहीं है इसलिए तू मेरा मजाक उड़ा रहा है। वो भी कहता है मेरे डिसाइपल के पास बहुत टैलेंट है, तू अपना देख, एक दिन तू भी मरेगा और तेरा डिसाइपल भी मरेगा। तो डिसाइपल भी कहता चल 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 मुंह में ले लें। तो वो भी कहता संस्कार नाम को कोई चीज़ है कि नहीं। वो भी कहता संस्कार वंस्कार यहाँ पे छोड़ो, क्या बोलते हैं मैं यहाँ पे जाऊँगा और एक कॉम्पिटिशन में जीतूंगा और जो उसमें टॉप 10 में आएगा ना उसको 100 टावर में जाने का मौका मिलेगा। 100 टावर एक ऐसा टावर है जिसमें हर एक शॉर्ट कल्टीवेटर जाना चाहता है, हर शॉर्ट कल्टीवेटर का सपना यहाँ पर है, उसके लिए लोग जान तक भी दे देते हैं। तो बुढ़ा मास्टर भी कहता ओ माय गॉड अगर ऐसी बात है तो कुछ भी हो जाए, टॉप 10 के अंदर हमको आना है, मतलब आना ही है। दूसरा भी कहता अच्छा ज़्यादा बोल मत, मुझे लगता नहीं है तेरा डिसाइपल कुछ कर भी पाएगा, कोई और आएगा वो जीत जाएगा। वो भी कहता चल चल निकल, मेरा डिसाइपल यहाँ पे कर लेगा, भाड़ में जा तू। दूसरी ओर
वो अपना सीनियर डिसाइपल मास्टर से मिलता है और यही बात मास्टर का सलूशन क्या था भाई, सेठ का कुछ सामान यहाँ पे था और सामान बेचना था और सारा सामान कचड़ा था। तो वो भी कहता मालिक ये कचड़ा बेचने पे हमको क्या मिलेगा। तो मास्टर भी कहता कचड़ा, साले तू कचड़ा किसको बोले जा रहा है, ये हमारे सेठ का सबसे कीमती चीज है। वो भी कहता मास्टर सबको तोड़ दूंगा, ये कचड़ा मैं नहीं बेचने वाला आपके साथ। वो भी कहता ऐसे कैसे नहीं बेचेगा, तुझे बेचना ही पड़ेगा। और हाथों में कोई पेंटिंग भी थी, वो भी कहता ये क्या तेरे हाथों में, वो भी कहता पेंटिंग जो मेरे जूनियर ने बनाया है। वो भी कहता इसको भी बेचेंगे, वो भी कहता नहीं ये मेरा पेंटिंग है, वो कहता इसको तो भी बेचेंगे, ये भी कहता मास्टर नहीं। और वो लेके दुकान में आ जाते हैं, दुकानदार भी कहता आइए आइए स्वागत है आपका, आप जो भी बेचेंगे हम सब यहाँ पे ले लेंगे। बोलो ना लेने आयो या देने आयो। वो भी कहता हम बेचने यहाँ पर आए, बड़े कमाल कमाल के टॉप क्वालिटी का आइटम झोले के अंदर है। तो वो भी कहता स्वागत है ये झोले में, रुको अभी झोला खोल के दिखाता हूँ क्या है इसके अंदर। हाँ लगता है बहुत सारी कीमती चीजें होंगी, लेकिन अंदर से कचरा निकलता है जो देखकर उसका मूड डिसअपॉइंट हो जाता है। लेकिन उसमें एक अश्लील किताब थी जो देखकर वो भी कहता ओ माय गॉड अश्लील किताब, आई लाइक इट। तो लीडर भी कहता नहीं अरे उसको देख के मैं मुट्ठी नहीं अरे वो गलती से आ गया, वो मुझे यहाँ पे दे दो। तो डिसाइपल भी कहता मास्टर अकेले अकेले में मुट्ठी मारते हो, गंदी गंदी किताबें देखकर मुझे भी दो ना। वो भी कहता ठीक है भाई, सुबह मैं मार लूंगा, शाम को तू यहाँ पे मार लेना। तो वो दुकानदार भी कहता साहब जी लाओ ना, उसके लिए पैसे दे देंगे। तो वो भी कहता नहीं भाई इसके लिए कुछ नहीं दूंगा भाई, मेरा पूरा सेट भी बिक जाएगा ना तो ये किताब मैंने बेचने वाला, ये किताब मेरे लिए बहुत ज़्यादा कीमती है, ये जो बाकी सारा आइटम है ना उसके लिए दे दो। वो भी कहता बाकी आइटम का क्या करेंगे भाई, बाकी तो ये सब कचड़ा है। वो भी कहता ऐसा ना बोलो यार, कुछ तो मिलेगा ना, बोलो ना कितना दोगे। वो भी कहता 5 दे देंगे, ये भी कहता 5, अबे साले 5 इतना कम तू देगा क्या। हमारा डिसाइपल भी देखता है कि फक यार, ये सब देख के मेरे कान से खून यहाँ पे निकले जा रहा है। उतने में पेंटिंग देख लेता है, बोला जाता है ये पेंटिंग किसका है, वो भी कहता मेरा है। वो भी कहता हो लेट मी सी इस पेंटिंग में ऐसा क्या है। तो पेंटिंग देख के थोड़ा चौंक जाता है कि शायद ये पेंटिंग कुछ अच्छा होगा, और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते हैं वाकई में पेंटिंग में कुछ दम है या नहीं। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था कि दुकानदार पेंटिंग मांग लेता है, उसको लग रहा था कि शायद ये पेंटिंग बड़ी कीमती होगी। तो पेंटिंग देखता है पेंटिंग का नाम देख के चौंक जाता है कि ओ माय गॉड ये वाली, ओ वाली, ए मेरे नौकर इधर आना। तो नौकर भी कहता साहब जी बोलो ना क्या हुआ साहब जी। तो वो भी कहता ओ माय गॉड ये देखना निशान। वो भी कहता मालिक साहब जी सच्ची में। वो भी कहता या मुच्ची में। हर ये तो वाकई में कमाल का है, सुनो ना यार मुझे थोड़ा सा अकेले में बात करना है। वो दोनों भी कहता ठीक है अकेले में बात कर लो। वो बात करके आता है और कहता है यार ये पेंटिंग मुझे बड़ी कमाल की यहाँ पे लगी है यार, ये पेंटिंग बहुत ही ज़्यादा महंगी यहाँ पर है, तो ज़रा मुझे बताओगे पेंटिंग किसने बनाई है। तो वो सच्चाई बोलने वाली थी, लेकिन लीडर रोक देता है। वो कहता है चुप कर यार, मुंह बंद कर, यहाँ पर ये पेंटिंग किसी कमाल के सीनियर ने बनाया है और इसको मैं बेचने के लिए मिनिमम इतना लूँगा। 5 उंगली दिखाता है, मनी मन सोचता है कि आई डोंट नो पेंटिंग में ऐसा क्या है, लेकिन देखने से ऐसा लगता है शायद पेंटिंग कीमती है, तो मैं उससे 50 सोने के सिक्के यहाँ पे मांग रहा हूँ। इसके लिए उसने 5 उंगली दिखाई थी। तो पीछे से डिसाइपल भी कहता माँ पागल वागल हो क्या भाई, एक पेंटिंग के लिए 50 सिक्के कौन देगा। वो भी कहता रुकने थोड़ा बहस करके 20 या 30 यहाँ पे ले लेंगे, 5 से तो अच्छा ही है ना। पीछे से दुकानदार भी कहता वेल यार ओ आपने मुझसे 5,000 यहाँ पे मांगा है क्या, ठीक है। वो भी कहता ठीक है। एक सेकेंड, क्या कितना कितना बोला तूने। वो भी कहता 5,000, आपने मुझसे 5,000 यहाँ पे मांगा ना यार। लीडर को खुद विश्वास नहीं होता कि हैं अबे मैं तो 50 मांगने वाला था। वो भी कहता क्या हुआ यार इतना ज़्यादा चौक क्यों रहे हो। अरे आई नो थोड़ा ज़्यादा महंगा है, लेकिन मैं थोड़ा देखता हूँ। भाई डिसाइपल भी चौंका हुआ था कि हैं एक पेंटिंग की तो है भाई, पेंटिंग के लिए कोई 5,000 सोने के सिक्के कैसे दे सकता है। और एक सेकंड, मेरे मास्टर बहुत ही ज़्यादा ईविली स्माइल यहाँ पे दे रहा है, मुझे ऐसा लगता है बुढ़े के दिमाग में कुछ गंदा चल रहा है। हाँ तो मालूम है बुढ़ा क्या कहता है कि सुन बे दुकानदार, मैंने 5 उंगली दिखाई थी, 5,000 के लिए नहीं, मैं तो इसके लिए 50,000 मांग रहा था। डिसाइपल चौंक जाता है कि बुढ़ा कितना लालची है रे, बुढ़े जी क्या बोले जा रहे हो। वो भी कहता सही बोले जा रहा हूँ। डिसाइपल भी देखता बाप रे ये लालची आदमी है, ये चाहे तो 5 लाख भी बोल सकता था, इसकी ऐसी की तैसी। वो भी हंसने लग जाता है और कहता या आपका जजमेंट एकदम राइट है भाई, 5,000 तो कम होगा, 50,000 तक ठीक है, थोड़ा मुश्किल होगा लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं।
उनको वाकई में विश्वास नहीं होता, मास्टर को भी विश्वास नहीं होता कि मुझे लगा मैं 50 बोलूँगा तो ये 10-15 बोलेगा, फिर मैं 40 बोलूँगा, ये 20 बोलेगा, मैं 30 बोलूँगा, मिला जुला कर 25 के आसपास मुझे मिल जाएगा। लेकिन ये 50 ऑलमोस्ट देने को तैयार हो गया क्या? ओ माय गॉड यार, और पैसे मिल जाते तो मज़ा ही हो जाता। फिर बुढ़ा ये भी कहता, लेकिन ज़रा एक बात बताओगे, पेंटिंग में ऐसा तुमको क्या लगा जो तुम लेना चाहते हो? इसका निशान बना तो उसके चक्कर में बहुत सारे लोगों ने और निशान यहाँ पे देखा है, तो मैं किसी और को भी बेच सकता हूँ अगर तुमने सच्चाई नहीं बताई तो। वो भी कहता, अरे यार ये जो निशान है ना, ये वाकई में बड़ा कमाल का निशान है। क्या ना, एक बंदा यहाँ पे था, बहुत ही कमाल का बंदा, स्कॉलर जो आया, उसने क्या कॉलीग्राफी यहाँ पे लिखी, लिखते ही बवाल यहाँ पे मचाया। उसने पेंटिंग बनाई, उसने और बवाल मचाया। लड़कियाँ पेंटिंग देख के फिंगरिंग करती थी, उसकी कॉलीग्राफी पढ़ पढ़ के आंखों से रोया करती थी, रात भर उसके ख्यालों में खोया करती थी। बाकी लौंडे लपाटे उसके भी भक्त बन चुके थे, उसके डिसाइपल बनना चाहते थे, हमेशा उसकी पेंटिंग प्लस उसके पोयम को एडमायर यहाँ पे किया करते थे। देखते ही देखते वो लौंडा बड़ा कमाल का बन गया। लेकिन पता नहीं क्यों अचानक से लौंडा देखते ही देखते गायब हो गया। हमने उसको बहुत ही कोशिश की, लेकिन आज तक कभी नहीं मिला। और वो दिखता कैसा है वो भी किसी को नहीं मालूम। बस इतना मालूम है कि कमाल का पेंटर प्लस कमाल का कोलियोग्राफी था। दुनिया के कोने कोने में लोगों ने जाकर ढूंढा, लेकिन किसी को कुछ भी यहाँ पे नहीं मिला। और ये जो निशान है ना कहीं उसके साथ ही कनेक्ट की जाती है। ऐसा माना जाता है कि शायद ये पेंटिंग उसी ने यहाँ पे बनाई है। ये लोग भी चौंक जाते हैं, अबे पेंटिंग तो हमारे नुबड़े डिसाइपल ने बनाई थी। क्या नुबड़ा डिसाइपल हुई है क्या? हाँ ठीक है, तुमने सही बोला। हाँ तो ये जो पेंटिंग शायद उसी ने कहीं से बनाई होगी, हमारे पास आ गया। वो भी कहता हाँ, लेकिन इसके लिए हम पहले तुमसे एक छोटा सा सवाल यहाँ पे पूछना चाहते हैं कि ये पेंटिंग में जो शक्ल बना है ना, बड़ा चुमू और गधा आदमी है। तो सीनियर का पोपट हो जाता है, अब पेंटिंग में तो मेरा फोटो बना हुआ है, मैं तो इतना कूल आदमी हूँ ना। दुकानदार भी कहता है इस शक्ल के चक्कर में पैसे कम दूंगा। तो मास्टर गुस्सा करने लगता है कि साले बे तेरा शक्ल खराब कर दूंगा। वो भी कहता मास्टर मेरा शक्ल तो पहले से ठीक है ना। वो भी कहता यार ये शक्ल देख के मुझे उल्टी आ रही है, मन तो करता है कि इस पे हक दूं मैं। मास्टर और गुस्सा करता है कि साले तेरे रियल वाले मुंह पे हक दूंगा। वो भी कहता मास्टर ऐसा यहाँ पे मत बोलो। चलो कोई ना यार, जितना भी हो सके उतना दे दो। ये भी कहता देखो यार 50,000 तो अपने को ज़्यादा यहाँ पे मांग लिया। क्या बोलते हैं भाई, हम इसके लिए आपको दे देंगे 15,000। वो भी कहता ढील। दुकानदार भी लिखा 50 से 15 में मान गए। वो भी कहता गरीब को 500 भी मिल जाता तो मैं ले लेता। फिर लेके निकल जाते हैं रास्ते में। वो भी कहता अरे यार मुझे लगा नहीं कि आप दूसरे दुकान में जाके बेचोगे और महंगे में। ये भी कहता रही इतना मिल गया ना, यही बहुत बड़ी बात है, मैं तो इतने में भी गया ही नहीं था, हम वैसे भी कमज़ोर लोग हैं, थप्पड़ मार के हमको साइड में भी कर सकते थे। अरे लौंडा है ना, और पेंटिंग बना के बेच के पैसे ही पैसे कमाएंगे। ये भी कहता मास्टर तुझसे कितने बड़े ग्रेट आदमी हो, और 15,000 लेके खुश है कि पैसे मिल गया पैसे मिल गया। वो भी कहता यार मास्टर मेरे चक्कर में। वो भी कहता साले याद है ना उसने क्या बोला, तेरी शक्ल देख के साले को उल्टी आ रही थी। अगर तेरी शक्ल पेंटिंग में ना होती शायद वो पूरा 50,000 भी दे देता, तेरी ऐसी की तैसी। लेकिन वो लौंडा है कौन यार, कहीं वो कोई एक्सपर्ट तो यहाँ पे नहीं ना है, उसकी पेंटिंग में इतना दम कैसे हो सकता है? तो ये भी कहता आई डोंट नो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है वाकई में उस लौंडे में कुछ ना कुछ तो बात है। तो मास्टर भी कहता अगर ऐसी बात है ना तो इसके बारे में कई बातें फैलनी नहीं चाहिए, और लौंडा हमारा डिसाइपल है, ये बातें हमारे तक ही रहनी चाहिए, समझे कि ना समझे? वो भी कहता चिल्लाओ मत बना, सबको पता चल जाएगा। ये भी कहता चलो ठीक है, उसने हमारे पे इतना एहसान किया है तो थोड़ा हम भी उस पर एहसान करेंगे। तो हमारे मेकअप पे एहसान करने के लिए मालूम है क्या, वो कहीं लेकर आता है। सीनियर भी कहता है एक सेकंड, इसे तो मिस्टीरियस ओरिजिन पेविलोन बोला जाता है। अब एग्जैक्टली ये पेविलोन क्या है कोई आइडिया तो नहीं लग रहा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है शायद कोठा है, लगा तो ऐसे ही रहा है। 11 चैप्टर थे, 11 का 11 मैंने एक्सप्लेन यहाँ पे कर दिया है, और कोई चैप्टर ही नहीं आया है। हफ्ते में एक आता है, जैसे अगला आएगा वैसे ही एक्सप्लेन यहाँ पे करूँगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था कि लीडर सीनियर को लेकर आता है भाई अपने किसी बड़े से घर के बाहर। तो मैंने बोला था शायद कोठा हो सकता है, शायद मैंने बोला था। हाँ तो सच में कोई कोठा नहीं था, एक दुकान था, बहुत ही महंगी दुकान थी। तो सीनियर भी कहता है लीडर पागल हो क्या भाई, ये इतना महंगा दुकान आपको मालूम है क्या, हमारे देश का सबसे महंगा दुकान है। वो भी कहता है नो ये देश का सबसे महंगा दुकान है, लेकिन हमने पैसा यहाँ पे कमाया है ना किसके वजह से, तुम्हारी जूनियर की वजह से। वो जीनियस है जीनियस, फ्यूचर में चल के और पैसा आएगा तो क्यों ना हम महंगी
दुकान से लेके उसको कुछ गिफ्ट यहाँ पे देंगे। आए आए आए, सोचो यार, अगर आग लगी है तो आग में पानी डालोगे तो आग बुझ जाएगा, लेकिन आग में तेल डालोगे तो आग फैलेगा, और आग में घासले डालोगे तो तेल आग और ज़्यादा फैल जाएगा। तो ये घासले डालने का काम करने वाला हूँ। वो भी कहता मास्टर लेकिन इतने पैसे, हमारा बुढ़ा भी कहता रहे अभी अभी जो पेंटिंग बेच के पैसा कमाया वो कब काम आएगा। लेट्स गो। डिसाइपल को अभी भी टेंशन हो रहा था। जैसे अंदर आते हैं ना तो सुंदर सुंदर सेक्सी सेक्सी बड़े अरमानों वाली बिना चड्डी वाली लड़की आती है और कहती है स्वागत है आपका, बोलो बोलो का लोगे। बुढ़ा भी लाइक ओ माय गॉड, इतने सेक्सी तरीके से तो कभी किसी ने मेरा स्वागत ही नहीं किया, अगर ऐसे में पूछोगे क्या लोगे तब तो मेरा मन कुछ और ही लेने का करेगा ना यार। वो भी कहती बोलो ना जी आपको क्या कोई आर्टिफैक्ट चाहिए, कोई टेक्निक चाहिए। वो भी कहता है या टेक्निक मैनू चाहिए। वो भी कहती है तेनू टेक्निक चाहिए, बोलो यार कैसा। पहले ग्रेड का ज़्यादा नहीं यार 1 लाख में मिल जाएगा। डिसाइपल भी लाइक है क्या क्या कितना बोला। वो भी कहती 1 लाख है, लेकिन आप बड़े हैंडसम हो, बड़े कूल यहाँ पे लगते हो, आपको मैं 10% का डिस्काउंट दे दूंगी, यानी 90,000। ये पूरा सदमे में आ जाता कि 90,000। अब इनको क्या 90,000 कम यहाँ पे लगता है, भाई वाकई में कुछ ज़्यादा महंगा है, हम जैसे गरीबों की कोई इज्जत ही नहीं है। तो मास्टर भी कहता अरे भाई टेंशन काहे को लेता है, थोड़ा हिम्मत रख। वो भी कहता भाई 1 लाख में कौन हिम्मत रख पाएगा। वो भी कहता टेंशन यहाँ पे मत ले भाई, मैं देख लूँगा। सुनो यार, जो लो लेवल की बेसिक टेक्निक जिसका कोई हाथ पैर ही नहीं होता, वो टेक्निक कितने में। तो मैडम जी भी कहती वेल वो टेक्निक भी है, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही लो लेवल और बेकार के हैं। यहाँ तक कि जो नए नए कल्टिवेटर्स जो बच्चे लोग होते हैं ना वो भी उस पर थू थू करते रहते हैं। तो हमारा लीडर भी कहता है तुम बोलो ना वो है कि नहीं है, और है तो कितने में है। वो भी कहती वो तो आपको सस्ते में ही मिल जाएगा, लेकिन वो किसी काम का नहीं है, वो मत लो यार। तो बुढ़ा भी कहता मैं वही लूँगा, मुझे वही दे दो। और अपने डिसाइपल से कहता देखा 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 देखा, मेरे पास अभी टोटल 15,000 है, और 1 लाख की या 90,000 की टेक्निक तो ले नहीं सकता, लेकिन ये जो बेकार टेक्निक है ना ये मैं ले सकता हूँ, क्योंकि हमारा जूनियर भाई वो है इतना टैलेंटेड, वो बेकार चीज़ों से भी नॉलेज ले सकता है। तो सीनियर को याद आता यस मैंने बस उसको एक शॉर्ट का निशान दिया था और साले ने पूरा 400 से ज़्यादा टेक्निक यहाँ पे सीख लिया। तो छोटे मोटे किताबों से भी नॉलेज यहाँ पे ले सकता है। वाओ मास्टर तुझसे तो बड़े कमीने हो, 80 भी कमीने बन गए। फिर लड़की लोग किताब लेकर आते हैं, बोला भी जाता है ये लो लेवल का टेक्निक है, 3 है। तो बुढ़ा भी कहता बोलो यार इसमें बेहतरीन कौन है। तो मैडम जी भी कहती है कि वेल बेहतरीन तो तीनों ही नहीं है, तीनों काफ़ी बेकार और काफ़ी लो लेवल के टट्टी सले गले यहाँ पर है। हाँ लेकिन ये वाला लेके जाओ, ये बड़ा कमाल का यहाँ पर है तीनों में। इसको बोला जाता है डेमन शॉट टेक्निक। हाँ लेकिन ये भी सब में बहुत महंगा है, 9,000 का। बुढ़ा और सदमे में आ जाता है, 15,000 में से तो 9,000 इसमें खर्च हो जाएगा। लड़की भी कहती रहने दो दूसरा ले लो। बुढ़ा भी कहता नो 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 नो, ये 9,000 वाला यहाँ पे दे दो। वो भी कहती है पैसे हैं, ये भी कहता है यह पैसे हैं, ओ ये दे दो और ये भी दे दो और ये भी दे दो और ये सब दे दो, ये भी दे दो और ये पैसे ले लो। पैसे मेरे पैसे मेरे डिसाइपल मेरा 15,000 खत्म हो गया। तो वो भी कहता बुढ़े मैंने बोला था कि ये सब करने को, अब तू यहाँ पे रो रहा है, शर्म कर ले बुढ़ा। तभी बुढ़े को याद आता 1 सेकंड, भाई तुम्हारे 3rd जूनियर और अपनी 2nd जूनियर भी तो है। अरे यार उनके बारे में तो मैं भूल ही गया। ये भी कहती हाँ लेकिन अब उनके लिए क्या करोगे। ये भी कहता अरे उनके लिए करूँगा ना, तो टेंशन काहे को लेता है, मेरे पास एक और कमाल का एरिया है। हाँ तो चोर बाजार में आ जाता है, जहाँ पे रास्ते का माल सस्ते में मिलता है, छोटी मोटी टेक्निक और ऐसी फालतू फालतू चीज़ें मिलती है। तो डिसाइपल भी लग है हाँ भाई मेरा मास्टर थोड़ा सा बहन का। उतने में ये भी कहता ना ना शांत हो जा, पूरा गाली यहाँ पे मत दे, अरे चल ना यहाँ पे कमाल कमाल का आइटम मिलेगा। और भाईजान ये वाली टेक्निक कितने में यहाँ पे दियो। वो भी कहता 15 में। ये भी कहता चलो यार 15 में कौन यार 5 में दो। वो भी कहता ना ना 5 में नहीं पड़वाता, 12 में ले लो। ये भी कहता चलो 8 में दे दो। वो भी कहता नहीं यार 11 में ले लो। बुढ़ा भी कहता ना 11 ना 8, चल ना तेरी ना मेरी 10 में दे दे। और ये सब कुछ हमारा डिसाइपल देखने लगता है कि ऐसी क्या टेक्निक है इसके पास है। तो पहली टेक्निक थी द परफेक्ट डेवलपमेंट ऑफ फॉर्मुलेस विजन, ऐसा कुछ। 2nd टेक्निक था हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन, और 3rd टेक्निक था हाउ टू डू कल्टीवेशन। अभी ये क्या बकवास यहाँ पर है, ये किस एंगल से रियल लग रही है। ऐसा लग रहा है बच्चों का घिसी पीटी कोई बेकार सी कॉमिक यहाँ पर है, बुढ़ा वो पागल बना रहा है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। एक और वीडियो आ जाएगा, देखो एंजॉय करो, मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। बुड्ढा कोई सस्ती सी टेक्निक लेने आया था और जैसे सीनियर वो सारी सस्ती टेक्निक दिखता है ना, पूरा मूड खराब हो जाता है क्योंकि भाई ये इतना लो क्वालिटी का, इतना लो क्वालिटी का कि मास्टर लालत है आप पर। मास्टर खुश हो रहा था, ये भी कहता यार ये सब आपने क्यों यहाँ पे बाई कर लिया, मुझे ये बताओ। वो भी कहता मैंने क्यों बाई किया, अरे मैंने बाई कर लिया यार, कर लिया कोई टेंशन की बात नहीं है। वो भी कहता कुतरिया मास्टर, ये भी कहता कुतरिया किसको बोला साले, कुतरिया होगा तू, कुतरिया होगा तेरा बाप साले, अबे तुझे हल्का सा भी नॉलेज यहाँ पे नहीं है। वो भी कहता कैसा नॉलेज, बुढ़ा भी कहता गधे की औलाद, जो पहले टेक्निक मैंने लिया था 9000 में वो एक ठीक ठाक टेक्निक है, तू पहले उसकी प्रैक्टिस करना फिर जाके अपने जूनियर को देना, और ये सब जो बेसिक और बेकार बेकार जो मैंने लिया है ना ये सब हमारे लिए बेकार है, लेकिन उस लौंडे के लिए तो बड़ा कमाल का है ना। ये भी कहता हाँ लेकिन ये इतना बेकार है, इतना बेकार है, इतना बेकार है ना कि उस लौंडे के लिए भी बेकार ही होगा ना, लेकिन क्या भरोसा वो सीख भी ले और वो जीनियस बने, सच्ची में ड्रैगन पटा ले, सच्ची में डुओ कल्टीवेशन कर ले। तो मास्टर हंसने लग जाता है और कहता आर यू सीरियस मेरी जान, अब ऐसा होना पॉसिबल ही नहीं है, बिल्कुल भी पॉसिबल यहाँ पे नहीं है। अब कोई आदमी आंख बंद करके पेन को अपने घोड़े से लगाकर भी लिखेगा ना तो भी इतनी बेकार किताब तैयार नहीं होगा। अबे तुझे क्या लगता है 10 में मुझे 3-3 किताब मिल गया ऐसे ही इतना कमाल का टेक्निक मिलेगा, अबे सब बेकार है, बच्चे लोग बनाते रहते। तो वो भी कहता सच्ची में बाकी जो अपने सेकंड सीनियर और थर्ड सीनियर उनका क्या, ये भी कहता उनके लिए ना टेंशन ना लो यार, उनके लिए मैं कुछ बंदोबस्त यहाँ पे करवाता हूँ बढ़िया बंदोबस्त करवा लूंगा, तेरा काम है उस लौंडे को पागल बनाना, बेकार बेकार टेक्निक यहाँ पे देना और भाषण यहाँ पे देना, हम महान लोग हैं देख कैसी कैसी टेक्निक है, ताकि वो सेट छोड़ के ना जाए, फिर धोखे से पेंटिंग बनाएंगे और पेंटिंग बना बना के बेच बेच के और पैसे कमाएंगे। देखा कैसा लगा मेरा प्लान। वो भी कहता मास्टर यार सच्ची में और पेंटिंग यहाँ पे बनवाऊँ क्या, ये भी कहता लेकिन जाते ही मत बोल हे पेंटिंग बना दे, उसको दाल में कुछ काला लगेगा, पहले टेक्निक दे, बड़ी बड़ी बातें यहाँ पे पहल, फिर 2-4 दिन बाद पेंटिंग के लिए बोलना, समझा क्या। वो भी कहता या समझ गया मास्टर, आप बड़े चूमू लग रहे हो। वो भी कहता साले मास्टर को मुंह पे गाली देता है, तेरा मुंह यहाँ पे तोड़ दूंगा। अबे 2 महीने का टाइम बच रहा है, उसके बाद ना अपना क्वींस वो स्वॉर्ड कॉम्पिटिशन भी होने वाला है, जूनियर को वहाँ भी तो भेजना है। ये भी कहता है क्वींस स्वॉर्ड कंपटीशन के अंदर मास्टर में आपको गंदी सी माँ की गाली दे दूंगा, पागल वागल हो क्या भाई, मत वो कंपटीशन में जाना यानी मौत के अंदर जाने के बराबर है। वो जूनियर बेचारा नया नया सेट में आया ना उस कंपटीशन में आप नहीं भेज सकते उसको। मुझे याद है ये कंपटीशन हर साल में एक बार होता है और एक बार मैं भी चल गया था और मेरी जो हालत वहाँ पे खराब हुई थी ना भाई, शहर के क्या पूरे देश के एक से बढ़कर एक लोग यहाँ पर आए थे भाई, नंगा करके मुझे मारा था, मास्टर प्लीज उसको मत भेजो। तो मास्टर भी कहता अरे यार तू ऐसा टेंशन काहे लेता है, तू बस उसको बोल बाकी सब हो जाएगा। अब आता है भाई सेट में, हमारा मेक कटर हमेशा की तरह नॉर्मली प्रैक्टिस किया जा रहा था, लेकिन उसका नॉर्मल भी बहुत ही स्पेशल होता है। सीनियर को देख के जलन होती है, ए मम्मी रे जलन हो रही है, और मेरे जूनियर कैसा है। वो भी कहता है सीनियर आ गए, ये भी कहता आ गया, तो क्या यार क्या बेकार तरीके से प्रैक्टिस करता है। वो भी कहता अरे मास्टर मैं बहुत बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करता हूँ और रोज़ मेरा थोड़ा थोड़ा ज्ञान बढ़ता है, रोज़ पावर भी बढ़ती है और रोज़ नया नया नॉलेज भी मिलता है। और अंदर से रोना आ जाता है कि मम्मी रे इतना सब कुछ इसको मिलता है और मुझे कुछ भी नहीं मिलता। हाँ चलो ठीक है। वो भी कहता मास्टर लेकिन आप क्यों आए हो। ये भी कहता वेल मैं तुम्हें कुछ टेक्निक देने आया हूँ जो बड़ा कमाल का है। हमारा मेक कट्टा भी कहता है सच्ची में दो ना जल्दी दो ना। ओ माय गॉड फाइनली पिछले बार हल्का सा शॉर्टकट इंटेंट से मुझे इतना नॉलेज मिला, ये मुझे पूरी टेक्निक आज देने वाले हैं, सोचो इससे मुझे कितना मिलेगा। तो सीनियर टेक्निक निकाल के दे देता है और कहता है इसे कहते हैं एंशिएंट गॉड डेमोन आर्ट। हमारा मेक कट्टा भी लाइक ओह माय गॉड एंशिएंट डेमोन आर्ट, ये तो सुनने से कितना कूल लग रहा है, फिर तो ये टेक्निक वाकई में बहुत ज़्यादा कूल होगा, हमारे सेट का शायद सबसे कीमती टेक्निक हो। सीनियर भी कहता है क्या नहीं टेक्निक थोड़ा बॉडी को फिजिकली स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बनाता है, तूने शॉर्ट तो चला लिया लेकिन खाली शॉर्ट चलाने से तो काम नहीं ना चलेगा, थोड़ा बॉडी कल्टीवेशन भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। नहीं तू बता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए ना, तो बॉडी कल्टीवेशन कर ले, महान बॉडी कल्टीवेशन टेक्निक है। मनी मन शर्म आने लग जाती है कि अरे यार क्या बोले जा रहा हूँ मैं, लेकिन मानना ही पड़ेगा मैं किसी को भी पागल बना सकता हूँ। ओके ठीक है प्रैक्टिस कर, मैं बाद में आया अब ये लौंडा ही कुछ समझ नहीं पाएगा और मैं ज्ञान फैल दूंगा।
तू नुबड़ा है, तुझे कुछ समझ ही नहीं आता। ही। रात होती है, हमारा मेन कैरेक्टर प्रैक्टिस करता है एंड गेस व्हाट भाई होने लगता है धीरे धीरे। हमारा मेन कैरेक्टर वो बेकार सी टेक्निक से भी नॉलेज ले लेता है। अब आते दूसरी ओर हमारे सीनियर की ओर, वो भी दूसरा किताब लेके बैठा हुआ था, समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसको भाई लिटरली एक वर्ड भी समझ नहीं आता। ये भी कहता भाई ये क्या, अबे मुझे एक वर्ड भी समझ नहीं आ रहा। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो हर हफ्ते 2-2 चैप्टर आते हैं, ये हफ्ते 2 चैप्टर आते हैं, मैंने दोनों एक्सप्लेन कर दिया। अगले हफ्ते जैसे आएगा मैं कर दूंगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था हमारे मेन कैरेक्टर को एवे ही रैंडमली कोई सस्ती सी बुक ला के दे दी जाती है 100 टेक्निक की, और हमारा मेन कैरेक्टर तो है ही भाई गजब इस मानुआ का। उसको कुछ भी दे दो एवा उसमें से कुछ ना कुछ बढ़िया निकाल लेता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर उसके द्वारा 100 टेक्निक सीखने लगता है, स्पेशली 100 डेंटेड यहाँ पे सीखने लगता है और कहता है ये मज़ा यहाँ पर आ गया। पहले मैंने 400 अलग अलग टेक्निक सीखी थी, आज ही मैंने 400 अलग अलग एंटेड यहाँ पे सीख लिया है। लेकिन जैसे मेरे सीनियर है और जैसे उन्होंने ये बातें बोली है, मुझे ऐसा लगता है कि उनके सामने मैं अभी भी बहुत ज़्यादा बेकार हूँ। चाहे तो ये मुझे बहुत पहले दे सकते थे, लेकिन उन्होंने पहले मुझे नहीं दिया, उन्होंने मुझे बाद में दिया, क्योंकि उनको एहसास हुआ पहले पहले सीखने से प्रॉब्लम हो सकता है। जब मैं थोड़ा सा टैलेंटेड बनूंगा तो जाके मुझे देना चाहिए। वाह यार, मानना ही पड़ेगा। सीनियर तुम कितने गजब हो, तुम्हारा ये बातें मैं कभी नहीं भूलूंगा और हमेशा अपने दिल में बैठा के यहाँ पे रखूंगा। दूसरी ओर सीनियर 3 दिन से बैठा हुआ है, किताब में क्या लिखा हुआ समझने की पूरी कोशिश यहाँ पे कर रहा है। साला भाई उसको समझ ही नहीं आ रहा। और हमको बताया जाता है एक आदमी के बारे में। बहुत पहले जब ये दुनिया बनी थी ना, उसी समय एक आदमी आया था, और ये आदमी इतना कमाल का था ना कि उसने कमाल कमाल की 100 टेक्निक बनाई। ऑफ कोर्स यार, इतना पुराना आदमी है तो इसके 100 टेक्निक में बहुत ज़्यादा दम यहाँ पे था, जिसने पूरी दुनिया हिला के रख दी थी। पूरी दुनिया में बवाल मचाया था, पूरी दुनिया के हर लोग इसके खिलाफ चले गए थे इसको रोकने के लिए, लेकिन साला कोई भी इसको रोक यहाँ पे नहीं पाया। ऐसा ऐसा उसमें लिखा हुआ था, देखो ये कुछ भी रियल यहाँ पे नहीं है, ये सब बस स्टोरी था जो उस किताब में लिखा हुआ है। मैंने बोला ना एवे स्टोरी यहाँ पर है, एवे टेक्निक थी, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर जैसे ये पढ़ता है ना, उसको वाकई में लगता है ये कुछ ज़्यादा ही बड़ी टेक्निक है। भाई सीनियर ने मेरे पे इतना भरोसा किया, उन्होंने मुझे इतनी बड़ी टेक्निक यहाँ पे दे दिया। भाई मैं नहीं भूलूंगा, मैं और अच्छे से पढ़ूंगा और जितना हो सके उतना अच्छे से यहाँ पे सीखूंगा। हाँ, मैं साबित करके दिखाऊंगा। रही बात सीखना कैसे, तो उसके अंदर देख सकते हैं ऐसा कोई पोज बना हुआ था, ऐसे पोज में करोगे ना तो सीख लोगे। तो उसको याद आता है सीनियर ने बोला था कि इसमें जैसा जैसा बना हुआ है वैसा वैसा करना तो ही सीख पाओगे, नहीं करोगे तो नहीं सीख पाओगे। तो हमारे मेन कैरेक्टर को ये अजीब लगता है कि टेक्निक की बातें गजब है, सीनियर गजब यहाँ पर है, स्टोरी भी गजब है, लेकिन ये जो पोजीशन थोड़ा सा ज़्यादा अश्लील यहाँ पे नहीं लग रहा क्या मुझे वाकई में ये पोजीशन लेना पड़ेगा? हाँ, तो हमारा मेन कैरेक्टर वो पोजीशन लेने लगता है और शर्म आती है कि भाई ऐसे में कोई देख लेगा ना बड़ी बदनामी हो जाएगा। ऐसा लगता है मैं बेली डांसर हूँ और मैं कोई ना यार, स्ट्रॉन्ग आदमी बनने के लिए ऐसा करना ही पड़ता है। अब आते भाई किसी पेविलॉन में जहाँ पे कोई लड़की थी, तो उसको बोला भी जाता है लड़की काम हुआ कि नहीं हुआ, कम ऑन यार काफ़ी टाइम गुजर रहा है। लड़की भी कहती है यार हो गया, मेरा जो काम है ना पहले वो पूरा हो जाए। तो आदमी भी कहता है तुम्हारा काम, तुम्हारा कौन सा काम, वो किताबें लिखने का, छोड़ दो यार मत लिखो वो किताबें, बिकता ही नहीं है, कोई लेता ही नहीं है। पता नहीं कोई चोमू सा बूढ़ा आदमी आया था उसने यहाँ पे लिया, उसके अलावा कोई लेकर ही नहीं गया। वैसे भी हमारा नुकसान हो रहा है, कुछ भी करती रहती हो। यानी वो जो किताब जो हमारा मेन कैरेक्टर प्रैक्टिस करे ना, ये लड़की नहीं बनाया था। लड़की भी लाइक यार मेहनत कर करके थक जाती हूँ, इतना बढ़िया बढ़िया स्टोरी लिखती हूँ, इतना बढ़िया बढ़िया पोज यहाँ पे बनाती हूँ, साला कोई लेता क्यों नहीं है यार, कोई लेता क्यों नहीं है? और हाँ, अबे तुम्हें जो मैंने पता करने बोला था पता किए? वो भी कहती है हाँ मैंने पता यहाँ पे किया, नेशनल एकेडमी बच्चे लोग का एडमिशन स्टार्ट कर चुका है। ये भी कहती है बंडल फुल, मुझे भी उसी एकेडमी में जाना है, क्योंकि एकेडमी में एक से बढ़कर एक लोग मिलेंगे और मुझे उन्हीं लोग के साथ गुपा गुप करना है, यानी बातचीत करना है, दोस्ती करना है, गलत मत समझना। अब आते भाई हमारे सीनियर की ओर, खून की उल्टी कर देता है और कहता भाई 3 दिनों से बैठा हूँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ, बीसी एक शब्द भी समझ आ जाए तो अच्छी बात है, कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मैं इतना नुबड़ा कैसे हो सकता हूँ यार? छोड़ो यार, जाके एक बार अपने जूनियर को देखता हूँ, आई डोंट नो वो क्या कर रहा होगा। भाई जूनियर आराम से पोज लेके खड़ा हुआ था कि इस पोज से अभी तक कुछ हो तो नहीं रहा, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है उससे रात भी हो जाती है, अंधेरा अंधेरा हो जाता है, वापस से सुबह हो जाती है, हमारा मेन कैरेक्टर नहीं हिलता, पोज लेके खड़ा हुआ है। वो भी कहता क्यों यार,
मैं सीख क्यों नहीं पा रहा? पहले किताब से सीख लिया, उसके बाद मैंने 100 डेंटेड जमीन में से सीख लिया, लेकिन इसमें से क्यों नहीं सीख पा रहा? ऐसा लगता है उसमें कुछ डीप बातें जो मैं समझ यहाँ पे नहीं पाया। वो क्या हो सकता है? दुनिया का डाव, ये दुनिया का एसेंस, ये दुनिया का लॉ, ये मेरा लॉ, उसका लॉ, किसका लॉ, धर्म आई, हेवन पावर, क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? समझ गया, समझ गया मैं, समझ गया मैं। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। टेंशन ना लो, एक और चैप्टर है, उसका वीडियो आज ही आएगा, देखते ही ये क्या समझाए, कि इससे भी कुछ सीख लेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। अचानक से हमारे मेन कैरेक्टर को इलाइटमेंट मिल जाता है। खुद ही सोचते सोचते मैं बताता हूँ उसको क्या मिला था। हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है, किताब में ये लिखा हुआ था कि दुनिया बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। तुम अगर नीचे से ऊपर देखोगे ना, तुम्हें क्या दिखेगा? एक स्पेस जो फैला हुआ है, फैला हुआ है, फैला हुआ है। लेकिन नहीं, स्पेस कुछ भी नहीं है, सब कुछ तुम खुद ही यहाँ पर हो। तुम्हारा अच्छाई तुम्हारा दिल के अंदर है, तुम्हारी बुराई तुम्हारे दिल के अंदर है, तुम्हारे आगे बढ़ने की शक्ति सब तुम्हारे दिल के अंदर है। भाई सब मेरे दिल के अंदर है। ओहो, मेरी दोस्त की एक्स भी मेरे दिल के अंदर यहाँ पे थी। समझ गया? अपने दिल को जगाओ, अपनी दिल की बात यहाँ पे सुनो। यस, अपनी दिल की बात यहाँ पे सुनो। और वो दिल की बात पता नहीं कौन से कान से सुनता है, और उसको इतना बड़ा इलाइटमेंट मिलता है ना कि वाकई में यार चौंक जाता है। उसके सामने कुछ ऐसा डिमोनिक क्रिएचर अपीयर होता है, कई हाथों वाला। हमारा मेन कट्टा भी कहता, ओ माय गॉड, ये पक्का वही आदमी होगा जिसके बारे में मैंने किताब के अंदर यहाँ पे पढ़ा था। अब आते भाई दूर कहीं किसी और एकेडमी के अंदर, जहाँ पे एक लड़का पगला रहा था। वो भी देखता सिलेक्शन फेनोमेना, यानी कोई आने वाला है। हा हा, लेट मी सी, कौन यहाँ पे आने वाला है। आसमान में एक तारा टूटा था, वो बेसिकली एक इशारा था किसी कमाल के आदमी का। तो उसका सीनियर भी कहता, साले चुप हो जा, तू एक इंसान, एक रैटियस कल्टीवेटर है, तेरी हरकतें ना एकदम शैतान की तरह है। वो भी कहता, सॉरी सीनियर, थोड़ा कूल लगता हूँ ऐसा करते हुए। वो भी कहता कूल। उससे मुझे याद आया, ये जो सिलेक्शन फेनोमेना हुआ है ना, इसका क्या मतलब हुआ? क्या वाकई में कोई आने वाला है? वो भी कहता, या सीनियर आने वाला है, चलो ना उस आदमी से मिलने। ये भी कहता, उस आदमी से मिलना इतना आसान नहीं होगा। वी डोंट नो वो कौन है, वो कहाँ से आया है, वो कैसा है, उसमें पावर है कि नहीं है, और आईटीएस है या क्या है, हमें वो भी नहीं मालूम। और ये सिलेक्शन फेनोमेना इंपेरियर फैमिली में भी कोई देखता है। वहाँ पे कोई लड़की थी, वो भी कहती, ओ माय गॉड, इसका मतलब समझे कि ना समझे राजा, इसका ये मतलब हुआ कोई कमाल का बंदा हमारी दुनिया में आने वाला है। लेकिन इसमें हमारे देश का क्या फ़ायदा? हो सकता हो किसी और देश में आ जाए। तो राजा भी कहता है, ऐसे कैसे? अगर वो किसी और देश में आया तो उस देश में से मैं छीन के अपने देश में रहूँगा, अपने ग्रेट शायर डायनेस्टी के अंदर। अब आते हैं डेमोनिक बीस्ट वाले एरिया में, जहाँ पे डेमोनिक बीस्ट लोग भी देखते हैं। उसका कोई आदमी था, देख सकते हैं ऐसा कोई, वो भी खुश हो जाता है कि आय हाय, इसका ये मतलब हुआ हमारी दुनिया में कोई कमाल का बंदा आ रहा है, उसको मैं अपनी टीम में लेके रहूँगा। हा। और अब आते भाई अपने सीनियर की ओर, खून की उल्टी किए जा रहा है, क्योंकि भाई बेचारा एक हफ्ते से लगा पड़ा है नॉलेज लेने के लिए। भाई मेरे दिमाग में क्यों कुछ नहीं आ रहा? भाई थोड़ा सा आ जा भाई, थोड़ा सा तो आ जा भाई, तेरा सामने रिक्वेस्ट यहाँ पे करता हूँ, थोड़ा सा आ जा। और उसका मास्टर पगला रहा था कि मेरा 15,000 दे दे, मेरे पैसे बर्बाद हो गए। सीनियर भी लाइक मैं पहले से कह रहा था कि मत किताब वगैरह बाई करो, पैसे बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन समझते ही नहीं है, बर्बाद कर दिया। अब डांट रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। तभी शूटिंग स्टार इसको भी दिखता है, ये भी कहता है, एक सेकंड, ये शूटिंग स्टार यहाँ पे क्यों दिखे जा रहा है? ऐसा लगता है मुझे चिढ़ा रहा है, बोलना चाहता है, नुबड़े बोल लो, चिढ़ा लो या चिढ़ा लो। इसको नहीं पता इसका मतलब कोई कमाल का बंदा आने वाला है। और इतना सैड था ना कि दूर से वो जूनियर लड़की देख लेती है, जिसको हमने पहले भी देखा था। उसको भी डाउट होता है क्या हो गया भाई, ये इतना ज़्यादा सैड क्यों है, और सैड होकर आसमान की ओर क्यों देखे जा रहे हैं? आसमान में ऐसा क्या है? बोलो सीनियर, आपको क्या लगता है? हाँ, तो एक सेकंड सीनियर था, वो भी कहता, वेल मुझे क्या लगता है, मुझे ऐसा लगता है वो बेचारा हमारे नई जूनियर को लेके सैड है। तुमको मालूम होगा हमारे सेट की हालत ख़राब है, हमें सेट को बेहतर बनाने के लिए नए नए टैलेंटेड बच्चे चाहिए, लेकिन जो नया नया बच्चा आया है ना, शायद वो ज़्यादा टैलेंटेड नहीं है। इसी बात को लेके सीनियर यहाँ पे सैड होंगे। डोंट वरी, मैं हूँ ना सेट का सेकंड सीनियर, मैं जाऊँगा जूनियर से मिलूँगा और जूनियर को दूंगा ज्ञान, जिससे वो कल्टीवेशन यहाँ पे कर पाए। अभी इसको क्या मालूम कि सीनियर हमारे मेन कट्टे के नुबड़े होने के चक्कर में नहीं, हमारे मेन कट्टे के जीनियस होने के चक्कर में सैड है। इधर हमारे मेन कट्टा की ओर आते हैं, जिसने वाकई में टेक्निक सीख लिया था। वो भी कहता, हो
तो ये मतलब था, समझ गया। अब ये बॉडी कल्टीवेशन टेक्निक मेरा टेक्निक हो गया। हमारे मेक कटर ने कोई पुरानी टेक्निक नहीं बल्कि इसके द्वारा एक नई टेक्निक खुद ही से बनाया और खुद ही से सीख लिया, और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। पहले सीनियर कैसा रिएक्शन था, अब सेकंड सीनियर भी हमारे मेक कटर से मिलने आएगा, उसको सिखाने आएगा, तो जब उसको आइडिया लगेगा तो उसका रिएक्शन भी देखने में मजा आएगा। इस मानुआ के रिएक्शन बड़े कमाल के हैं, स्पेशली सीनियर लोगों का। मुझे तो एपिसोड 1 से ही मजा आ रहा है। आई होप और ज़्यादा बड़ा होता, ये और भी ज़्यादा चैप्टर आ जाए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।